ISM सब्जेक्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स। ओके गाइस, उसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज SFD BMD। नाम बहुत छोटे हैं बेटा, ओके, नाम बहुत छोटे हैं लेकिन काम बहुत बड़ा है इनका अपने लाइफ में एज अ सिविल इंजीनियर, क्योंकि आपको किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट का नेचर समझना चाहिए अंडर द लोडिंग कि वो कैसे एक्ट करेगा। ओके बेटा, तो अभी तक आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा होगा इस ISM में उसका एक थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं, चलेगा बेटा सभी को? यस सर। हाँ, तो आपने जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ के रखा है बेटा अभी फिलहाल में, जो भी आपके पास अभी नॉलेज है, दैट इज ऑफ सिंपल स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेन। समझ में आया बेटा ये? यस और नो बताइए, यही पढ़े हो आप चैप्टर 1 में? यस सर। तो इन्हें सिंपल क्यों कहा जाता है, कोई बताएगा मुझे? आसान होते हैं क्या ये? सिंपल का मतलब क्या होगा बेटा? सर उनकी लोडिंग चेंज नहीं होती है, मतलब जो वो होता है। ओके, तो इधर से हम लोग सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन का मतलब सीधा सीधा उसके वर्ड के हिसाब से लेंगे कि सर ये आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? आसानी से हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो देखो एक सर्कुलर बार, सॉरी सर्कुलर रेक्टेंगुलर कैसा भी बार लो, ओके, इस पे आप लोगों ने किस फोर्स के अंडर इसका बिहेवियर देखा है बेटा, वो भी बताओ मुझे। ट्रांसवर्स लोडिंग के अंदर या एक्सियल लोडिंग के अंदर? एक्सियल लोडिंग सर। एक्सियल लोडिंग सर। एक्सियल लोडिंग, बराबर है बेटा। उस दिन मैंने आपको प्रैक्टिकल बैच में भी पढ़ाया था किसे हम एक्सिस कहते हैं। तो आप फिर से एक बार मुझे बता दो बेटा कि आपका एक्सिस कौन सा है बॉडी का। अगर मैं एक्सिस की बात करूं तो फिलहाल आपका एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस सर। एक्स एक्सिस, बॉडी का एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस। और यही फिगर अगर बेटा हम लोग 3D में देखना चाहे, यही फिगर अगर बेटा हम लोग 3D में देखना चाहे तो यही आपका स्क्वायर बार आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यस और नो? यस, तब आपका हो जाता है क्रॉस सेक्शनल एक्सिस, दैट इज एक्स एक्स, वाई वाई, एंड दिस विल बी योर जेड जेड एक्सिस। ये समझ में आई क्या सभी को बात? एक बार बता दो। यस, यस सर। तो आप इस एक्स को जेड भी ले सकते हो, ओके, जैसा भी करो। एक ही अगर आप 2D में देख रहे हो तो आप कोई भी दो एक्सिस ले लो, 3D में देख रहे हो तो कोई भी दो, तीन एक्सिस आपको लेने पड़ेंगे। ओके, तो जनरली क्रॉस सेक्शन में आप एक्स वाई एक्सिस दिखाया करो, और लेंथ वाले लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस, ओके, इसको लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस बोला जाता है, इन दोनों को ट्रांसवर्स एक्सिस बोला जाता है। ओके, तो इन्हें ट्रांसवर्स एक्सिस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये दोनों भी बेटा आपके लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस को परपेंडिकुलर है, आप देख सक रहे होंगे। तो यस, दिख रहा है सभी को? यस, यस सर। तो जब भी बेटा आप इसको एक्सियल लोड लगाते थे P, जब भी आप इसको एक्सियल फोर्स लगाते थे, तो अगर आपने यहाँ पे एक सेक्शन लिया, क्या लिया सर? यहाँ पे हमने एक सेक्शन लिया और इसको एक बढ़िया तरीके से खोल के अगर हमने देखा सर इस एक्स एक्स एक्सिस पे, तो यही सेक्शन हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। यस और नो बेटा बता दो। यस सर। यहाँ पे आपने P लगाया हुआ है, तो मुझे आप सिर्फ इतनी बात बताओ, इतनी बात बताओ कि ये P को रेजिस्ट करने के लिए ये जो इधर वाला मटेरियल अभी आपने कट करके फेंक दिया, तो ये और ये इसका तो बॉन्ड है ना बेटा एक्स एक्स पे, तो ये क्या करेगा सर? ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फोर्सेस प्रोड्यूस करेगा कि नहीं? यहाँ पे बता दो, हर एरिया का एक छोटा छोटा लोड होगा। यस और नो? यस सर। पी आई यस सर। पी आई पी आई पी आई पी आई पी आई, बहुत सारे होंगे। फिर आपको अलग अलग एरिया पे अलग अलग इंटेंसिटी मिलेगी कि नहीं, एक बार सिर्फ मुझे बता दो। आप अपने हाथ में अपने कोई भी बुक का एक पेज लो बेटा, कोई भी एक पेज लो, ओके, ये आपका पेज है, और इसको ऐसे बीच में से खींचो, बीच में से खींचो, तो देखो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये वाला कोना थोड़ा पीछे जाएगा, ये वाला थोड़ा आगे आएगा, और ये वाला अगेन थोड़ा पीछे जाएगा। इस तरीके से खींचा जाएगा कि नहीं, ये बता दो एक बार। या पेज यस सर। खींचा जाएगा? यस बता दो सर। ये भी चीज इस तरीके से खींचा जाएगा बेटा। मतलब क्या कह रहे हो आप कि सर ये जो हम लोड लगा रहे हैं ना इस पॉइंट पे, तो इसका इफेक्ट इस पॉइंट के आजू बाजू में बहुत ज्यादा है, और धीरे धीरे एजेस में जाते वक्त कम कम होते जाता है। यस और नो बताइए।
यस सर। यस बेटा। तो आप जब इस छोटे छोटे एरियाज पे स्ट्रेस पढ़ेंगे, आप जब इस छोटे छोटे एरियाज पे स्ट्रेस पढ़ेंगे, समझ लो ये जो एक पार्टिकल है जिधर ये पीआई लग रहा है उसका एरिया डीए है, तो इस पार्टिकल का स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा ऑफ पार्टिकल विल बी इक्वल टू P1 अपॉन डेल्टा ए। यस और नो बताइए, यह समझ में आ रहा है आपको? तो बेटा इन सब को आप रिप्लेस कर सकते हो, ये मैंने आपको मैकेनिक्स में पढ़ाया है। किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम इन सबको, बताओ जरा। all the forces in the Resultant. system, yes, all the forces in the system can be represented or replaced by single force। तो ये जो यहाँ पे डेवलप हुए थे बेटा, ये आपका अप्लाइड फोर्स था, अप्लाइड फोर्स था, मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स हुआ। तो ये जो यहाँ पे अभी डेवलप हुए थे जिनका रिजल्टेंट अभी मैं आर कहूंगा, ये क्या होगा बेटा, ये होगा डेवलप्ड फोर्स, इंड्यूस्ड फोर्स। समझ में आई कि आप सभी को बात? मतलब दिस इज सिंपली अ इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। समझ में आया दोस्त? ड्यू टू पी आपने एक फोर्स अप्लाई किया, बॉडी में एक उतना ही फोर्स जनरेट हो गया। क्यों? टू कीप दिस बॉडी इन इक्विलिब्रियम। समझ में आया बेटा ये बात? यस और नो? Yes, तो sir. फिर आपने स्ट्रेस कैलकुलेट करने की कोशिश की, दैट इज आर बाय ए, इट इज नॉट पी बाय ए। समझ में आई बेटा बात आपको? समझ में आई बहुत? बता दो। दैट इज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस की जब आप बात करेंगे, दिस इज योर नॉर्मल स्ट्रेस गाइस। नॉर्मल क्यों है सर? क्योंकि ये परपेंडिकुलर फोर्स के कारण जनरेट हो रही है। देखो इस एरिया को परपेंडिकुलर है ना आपका फोर्स, यस और नो बताइए। Yes, sir. ओके, तो ये हो गया सर स्ट्रेस के बारे में। फिर इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है सर बता दो जरा एक बार। अगर किसी बार को हमने एक्सियल फोर्स से लोडेड रखा, ओके, और इस केस में इसको इक्विलिब्रियम रखने के लिए आपकी आर की वैल्यू होती है बेटा पी के बराबर, इसीलिए आप इसको पी बाय ए भी बोल सकते हो। ये बात समझ में आई क्या? ये फॉर्मूला जिसने रटा होगा उसका भी भला होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जिसको पता होगा उसका ज्यादा भला होगा। ये समझ में आई अभी बात, क्यों पी बाय ए लेते हैं हम लोग सिग्मा नॉर्मल? समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। yes, बढ़िया। चलो इफेक्ट ऑफ एक्सियल फोर्स क्या होता है बता दो। अगर टेंसाइल फोर्स हमने बॉडी पे लगा दिया तो क्या होता है? इलोंगेशन होता है ना बेटा बॉडी का, यस और नो बोलिए। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. पहले जो बॉडी आपकी एल लेंथ की थी, ओके, वो अभी L1 लेंथ की हो गई, बराबर है? तो आप लोगों ने जो कुछ भी इलोंगेशन देखा, डेल वन, ये डेल वन कितना आएगा बेटा टोटल डेल वन दोनों का मिला के, ये होगा सर हमारा L1 माइनस एल। यस और नो बताइए। Yes, sir. यस, तो ये हुआ आपका टोटल इलोंगेशन ऑफ बॉडी। मतलब एक्सियल फोर्स के कारण क्या हो सकता है सर, या तो बॉडी इलोंगेट हो सकती है, या फिर अगर आपने उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो ये बॉडी शॉर्टन हो सकती है। यस और नो? Yes, sir. तो यही चीज मैंने आपको मैकेनिक्स में शुरुआत में पढ़ाई थी कि जब आप बॉडी का फोर्स के कारण डिफॉर्मेशन देखना शुरू करेंगे तब आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो आप इधर कौन से बॉडीज का स्टडी करने वाले हो बेटा फोर्स के अंदर, डिफॉर्मेबल बॉडीज का। याद आया कि अपने डेफिनेशंस बता दो एक बार। यस सर। यस, मैकेनिक्स में हमने पूरा का पूरा रिजिड बॉडी पढ़ा था। तो ये था सर हमारा बेसिक सिंपल स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेन। अभी यही लोड अगर आपके मेंबर पे, समझ लो अभी ये आपकी कोई भी एक बीम है, ओके, अभी यही लोड अगर ट्रांसवर्स आ जाए ऊपर से तो व्हाट विल बी द इफेक्ट? इफेक्ट क्या होगा बेटा इनका? और ये समझ लो बेंडिंग मोमेंट होगा सर। यस, ये यहाँ पे समझ लो सपोर्टेड है, सिंपल सपोर्टेड। तो इसके कारण क्या होने वाला है सर, ये जो है आपका बीम कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगा। यस और नो बोलिए। यस सर। चलो, तो जब भी बेटा ऊपर से नीचे की तरफ आपके लोड रहेंगे तो बीम का जो टॉप मोस्ट फाइबर है इसे बोला जाता है बेटा टॉप मोस्ट फाइबर ऑफ बीम, दिस इज द बॉटम मोस्ट फाइबर ऑफ बीम। तो ये टॉप मोस्ट फाइबर कंप्रेशन में होगा या टेंशन में बताओ? कंप्रेशन में सर। वेरी गुड, ये होता है सर कंप्रेशन में।
और ये नीचे वाला देखो ये खींचा जाएगा ना बेटा, समझ में आ रही क्या बात आपको? ये देखो एक कंप्रेस हो रहा है अंदर की तरफ और एक स्ट्रेच्ड हो रहा है बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है आपको बात? यस सर। अगर आपको इसको प्रैक्टिकली देखना है तो आप सुबह अगर सूर्य नमस्कार निकालते होंगे तो आपको ये बात समझ जाएगी। जैसे ही आप पेट पे झुकते हो तो आपके पीठ में स्ट्रेसेस आती है बेटा, टेंसाइल वाली, आपकी त्वचा खींची जाती है और पेट की त्वचा क्या होती है, कंप्रेस होती है। तो सिमिलर वे में जब बीम बेंड होगा तो ऊपर से नीचे वाले लोड के कारण, ट्रांसवर्स लोडिंग के कारण, तो इसमें आपको इस तरीके से फिनोमिनन देखने को मिलेगा। ये बेसिक सबको क्लियर है क्या? एक बार बता दो। यस। फिर अभी हम लोग बात कर लेते हैं सर टाइप्स ऑफ लोडिंग की। कौन से टाइप्स होते हैं बेटा लोड के, बता दो। सर एक्सियल लोड, यूडीएल, हाँ पॉइंट लोड। हाँ। ट्रांसवर्स लोड सर। ट्रांसवर्स लोड में सभी लोड आ जाएंगे बेटा, ये यूडीएल वगैरह। दीज आर द प्रॉपर टाइप्स ऑफ दी लोडिंग्स। और लोड के टाइप कौन से होते हैं? तो सिंपल है बेटा, कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम ले लो, उस पर अगर मैंने पी अप्लाई किया तो इसे मैं क्या बोलता हूँ? कॉन्सेंट्रेटेड लोड या फिर पॉइंट लोड। समझ में आया आपको बात? ये मैंने आपको मैकेनिक्स में भी पढ़ाया है। ओके। फिर जब हम किसी बीम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डालते हैं, मतलब क्या होता है बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का? क्या बताया था मैंने आपको, याद आ रहा है सभी को? एक बार बता दो। इसका इंटेंसिटी अगर आपने किसी भी पॉइंट पे देखा तो आपको कितना मिलेगा? W। W पर मीटर, मतलब W किलो न्यूटन बोलो या फिर न्यूटन बोलो, पर मीटर ये इसका इंटेंसिटी आपको हर पॉइंट में मिलेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड कैसे निकालते हैं आप लोग, बताओ? इसका ये पूरे एरिया को एक पॉइंट लोड में अगर मुझे कन्वर्ट करना है, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड ऑफ यूडीएल कैसे निकलता है ये? दिस इज नथिंग बट सिंपली द एरिया ऑफ दिस यूडीएल। तो क्या होता है बेटा एरिया यूडीएल का? W इंटू एल। समझ में आई बात? यस सर। दिखता है ना यस यूडीएल। सर। यूडीएल को आप इस तरीके से भी बता सकते हो। ओके, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी बता सकते हो। तो ये हो जाएगा उसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड। लेकिन इसको एक्ट कहाँ पे करेंगे बेटा? तो जितने स्पैन पे यूडीएल एक्ट करेगा उस स्पैन के आधे डिस्टेंस पे। समझ में आया? इसके सीजी में। ओके। फिर आपका इंपॉर्टेंट लोड होता है सर यूवीएल। तो यूवीएल कैसे होता है बताओ जरा? ट्रायंगुलर लोड होता है सर। ओके, जो बच्चे बेटा फर्स्ट टू सेकंड आए हैं ध्यान से पढ़ो। डिप्लोमा वाले बच्चों ने डिप्लोमा में ये चीज पढ़ के रखी है, उनको थोड़ा जल्दी रिवाइज हो सकता है अगर उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ाई किया होगा तो। लेकिन फर्स्ट टू सेकंड वाले बच्चे कृपया ध्यान करके इस चीज को समझे। मैकेनिक्स में भी हम लोगों ने यही चीज समझी है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये है बेटा हमारा यूवीएल फॉर द एंटायर लेंथ। ये हमारा ए पॉइंट, ये है हमारा बी पॉइंट। ओके, इसे हम लोग क्यों बोलते हैं यूवीएल? बिकॉज इसका इंटेंसिटी एट वन ऑफ द एंड इज 0 एंड वन ऑफ द एंड इज मैक्सिमम, दैट इज W किलो न्यूटन पर मीटर। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? बता दो एक बार। नो सर। नो। तो इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड कैसे निकलेगा बेटा? इसको आप पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हो बता दो एक बार। इसे भी हम लोग इसके इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं सर। तो इसका भी क्या होगा बेटा इक्विवेलेंट पॉइंट लोड? एरिया ऑफ द यूवीएल। तो यूवीएल कैसा दिख रहा है आपको अभी? यूवीएल आपको किस शेप में दिख रहा है? ट्रायंगुलर सर। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2। बेस मतलब L, हाइट मतलब W। मतलब क्या हुआ बेटा ये WL/2 हुआ कि नहीं बता दो। यस यस सर। सर। और इसको एक्ट कहाँ पे करेंगे बेटा, रखेंगे कहाँ पे, इसको बता दो ये बात। तो ये हमेशा होता है सर मैक्सिमम इंटेंसिटी से 1/3 ऑफ एल पे और 0 इंटेंसिटी से 2/3 ऑफ एल पे। ये समझ में आई क्या बात, बता दो एक बार। यस, यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी का? यस और नो बोलिए। यस सर। वेरी गुड। फिर आता है बेटा आपका कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट या फिर कॉन्सेंट्रेटेड कपल। मतलब क्या? किसी भी एक पॉइंट पे आपको कपल दे दी जाएगी W किलो न्यूटन मीटर की, समझ लो L लेंथ पे है, L/2 पे, L/2 पे। तो दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट फोर्स।
समझ में आया ये बात आपको? तो आपको जनरली बेटा इतने सारे टाइप्स ऑफ लोड से डील करना है, इतने सारे टाइप्स ऑफ लोड से आपको डील करना है। इसमें आपने रिएक्शन कैसे निकालते हैं बीम की ये सीख लिया था मैकेनिक्स में, यस और नो? रिएक्शन निकालने में मुझे नहीं लगता किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा, सिंपल बात है बेटा, यस? यस सर। हाँ, अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ बीम की। अभी बात करते हैं सर टाइप्स ऑफ बीम की। तो कौन कौन से टाइप्स के बीम होते हैं बेटा बता दो, सपोर्ट कंडीशन के अनुसार। सर सिंपल सपोर्ट, रोलर वेरी गुड, सपोर्ट, बीम वेरी गुड। सपोर्ट, हाँ, स्टिक सपोर्ट। ओके, चलिए ये हो गए बेटा आपके सिर्फ सपोर्ट हो गए। टाइप्स ऑफ बीम हमने पढ़ा था, देखो अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये है हमारी बीम। और अगर ये कैंटिलीवर सर। दोनों, हाँ अगर ये दोनों एंड पे सिर्फ दो ही रिएक्शन, मतलब दो ही सपोर्ट रिएक्शन से बंधा हुआ है या फिर सपोर्टेड है, तो इसे हम लोग बोलते थे सिंपली सपोर्टेड बीम। याद आया सभी को? यस सर। और यस सर। यही बीम, मैंने आपको ये भी चीज बोली थी, अगर एक एंड पे रोलर सपोर्ट लगा दिया जाए और दूसरे एंड पे हिंज सपोर्ट लगा दिया जाए तो इसे भी हम थ्योरेटिकली सिंपली सपोर्टेड बीम ही कहते थे। याद आया बेटा सभी को? एक बार बता दो। यस सर। यस। फिर बेटा हमने देखा था कि कोई बीम का एक सपोर्ट अगर पूरी तरीके से फिक्स कर दिया जाए और दूसरा एंड फ्री रख दिया जाए तो इसे हम लोग बोलते थे कैंटिलीवर बीम। यस और नो बोलिए। फिर हमने यस देखा सर। था सर, यस सर। फिर हमने देखा था कि कोई भी जो बीम है हमारा, अगर उसको बीच में ही सपोर्ट दे दिए जाए और उसके दोनों एंड ये फ्री रखे जाए, मतलब इसे ही हम क्या बोलते थे बेटा, ओवरहैंग। तो ये पूरा बीम हमारा क्या होता था, ओवर हैंगिंग बीम ऑन बोथ साइड्स। याद आ रहा है बेटा सब कुछ? बता दो एक बार, यही चीज आप लोगों को पढ़ाई थी कि नहीं, बता दो। ओके, ये बात समझ में आ रही है आप सभी को? यस सर। ओके, इसके अलावा आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक भी बीम टाइप देखने को नहीं मिलेगा। तो आप एक मुझे सिर्फ आप बताओ, मैंने आपको स्टैटिकली डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट ये चीज बताई थी क्या मैकेनिक्स में? हाँ, यस सर। तो ये सारे कौन से टाइप के बीम है बेटा उस हिसाब से? डिटर्मिनेट होंगे कि इनडिटर्मिनेट होंगे, बताओ जरा याद करके। स्टैटिकली डिटर्मिनेट। क्यों स्टैटिकली डिटर्मिनेट है ये? क्यों स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है बेटा? याद करो चीजों को, याद करो। क्यों स्टॅटिकली डिटर्मिनेट है? इक्वेशन मध्ये बसता बोलिए। 3 इक्वेशन ऑफ स्टैटिक सर। मतलब क्या होता है सर इसका मीनिंग? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो बेटा, मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें याद है, सिर्फ उसको भी हम पॉलिश कर देते हैं। ओके देखो, व्हेन नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन आर लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तब हम उसको क्या बोलते हैं सर? स्टैटिकली डिटर्मिनेट। बताओ बेटा यहाँ पे कितनी रिएक्शंस है पहले बीम में? अननोन रिएक्शन कितनी होंगी? 2। और आपको किसी भी बीम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कितने इक्वेशंस यूज करना लगता है, बताओ जरा। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखते हैं हम सर 3। तो आ गया यहाँ पे 2 इज लेस देन 3। ओके, मतलब ये हमारा स्टैटिकली डिटर्मिनेट होगा। इस केस में बताओ बेटा हिंज की कितनी रिएक्शंस होती है? हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शंस आती है सर। ओनली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को ये रेजिस्ट करता है, रोटेशन ये अलाउ करता है। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2। रोलर की बताओ बेटा कितनी रिएक्शंस होती है? 1। ओनली 1 टूवर्ड्स द सपोर्ट, One. सपोर्ट को टूवर्ड्स होती है। तो ये हो गया R3। कितनी अननोन रिएक्शंस हुई यहाँ पे? 3। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हैं आपके पास? 3। तो ये देखो यहाँ पे आपके जो अननोन रिएक्शन है बेटा, दीज आर इक्वल टू इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, मतलब ये भी आपका स्टैटिकली डिटर्मिनेट होगा। लेस देन और इक्वल चाहिए सर। कैंटिलीवर में बताओ बेटा इस पॉइंट पे, फ्री पॉइंट पे कितनी रिएक्शन आएगी? 0। कोई भी नहीं आएगा ना बेटा, ये तीनों तरफ कर सकता है।
ये पॉइंट आगे भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, रोटेट भी कर सकता है, ऑल आर अलाउड, देयरफॉर नो रिएक्शंस। लेकिन फिक्स सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस आती है? फिक्स सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस आती है बताओ सर? ये पॉइंट को ना ये ऊपर जाने देता है, ना नीचे, सॉरी साइड में जाने देता है, ना ही रोटेट करने देता है। मतलब R1, R2, R3, दिस इज योर मोमेंट रिएक्शन। ओके, R3 इज मोमेंट रिएक्शन। तो अगेन अननोन रिएक्शंस आर 3, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर 3, देयरफॉर दिस इज आल्सो स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। यहाँ पे बता दो बेटा अभी कितना है अननोन रिएक्शन? सर अगेन देयर आर 2 अननोन रिएक्शन and equilibrium equations available are 3, therefore this is also statically determinate। ये समझ में आया सभी को? बता दो एक बार। यस, Yes, sir. वेरी गुड। फिर हम बात करते हैं बेटा अभी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिकल्ट बीम्स की। तो इसका नाम मैंने आपको क्या बताया था, याद करो जरा। क्या बोला था मैंने पहले बीम को? तो इसे मैंने बोला था बेटा प्रॉप्ड कैंटिलीवर। याद आया क्या? एक बार बता दो। यस, वन एंड इज फिक्स, अदर एंड इज सपोर्टेड ऑन रोलर। चलो ये कौन सा बीम होगा बेटा? बोथ एंड फिक्स, मतलब इसे ही हम लोग कहते हैं सर फिक्स्ड बीम। समझ में आया? ओके। और ये कौन सा होगा बेटा? नंबर ऑफ सपोर्ट्स आर मोर देन 2, मतलब कंटिन्यूअस बीम हो जाएगा। यस, हाँ। तो ये तीनों के तीनों किस कैटेगरी में आते हैं? स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। समझ में आया बेटा बात? यस और नो बोलिए। क्यों क्यों आते हैं सर, बताओ हमें। तो देखो बेटा यहाँ पे अननोन रिएक्शन ए पॉइंट पे कितनी आएगी? 3, रोलर की एक 4। बताओ इसमें अननोन रिएक्शन कितने हो गए? 4। 4। आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने अवेलेबल है? 3। तो 3। नाइंसाफी हो गई ना बेटा। आपको जितना ढूंढते हैं, कितने रिएक्शन ढूंढ पाओगे आप? 4 में से ओनली 3 ढूंढ पाएंगे। लेकिन व्हाट अबाउट 1, जो बचा हुआ है उसके लिए क्या करते हैं? तो बेटा इनडिटरमिनेट बीम्स में ये बची हुई अननोन रिएक्शन ढूंढने के लिए हम लोग कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस अप्लाई करते हैं। ये वर्ड याद रखना। ओके, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ये सॉल्व नहीं होता है, इसके लिए हमें कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस नए से तैयार करने पड़ते हैं। ओके, समझ में आई आपको बात? तो whenever there will be a utilization of compatibility equation, that kind of structure will be called as the indeterminate structure। ये समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो बोलिए। Yes, sir. और जो स्ट्रक्चर आप इजीली एनालाइज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, उसे हम क्या कहेंगे? स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहेंगे सर। वेरी गुड। चलो बेटा यहाँ पे आ जाओ। फिक्स बीम में कितनी अननोन रिएक्शन दिख रही है आपको? ए पे 3, बी पे भी 3। समझ में आया बेटा? तो अननोन रिएक्शन कितना हुआ यहाँ पे? 6। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है? 3। ये तो बहुत ज्यादा इनडिटरमिनेट है सर, बहुत ज्यादा इनडिटरमिनेट है। यहाँ पे आ जाओ बेटा कंटिन्यूअस में। R1, R2, R3, R4, R5, अननोन रिएक्शंस इक्वल टू 5, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इक्वल टू 3, देयरफॉर इट इज आल्सो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट मेंबर। अभी ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हुआ क्या? एक बार बता दो मुझे। यस, Yes, यस सर। अभी बेसिक्स में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है क्या? एक बार मुझे बता दो। बेसिक्स में किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है क्या? एक बार मुझे बता दो सर। नहीं है? नो। लोडिंग आपको रिवाइज हो गए, बीम टाइप आपको रिवाइज हो गए। ओके, और मैंने एक फंडा आपको सिंपल स्ट्रेस का बता दिया कि उसे क्यों सिंपल कहा जाता है। अभी हमें देखना है बेटा इफेक्ट ऑफ लोडिंग ऑन द बीम ड्यू टू द ट्रांसवर्स लोड। अभी ये पॉइंट हम बढ़िया तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। तो उसके पहले आपको ये प्री रिक्विजिट नॉलेज होना जरूरी था। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस की बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो, व्हाट इज बीम गाइस? बताओ जरा मुझे, बीम क्या होता है?
What is beam? सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। Yes, very good. और It is horizontal, लेकिन कैसा कंपोनेंट होता है बेटा ये? स्ट्रक्चरल एलिमेंट या फिर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ओके, क्योंकि ये मेन लोड टेकिंग फेनोमेनॉन में पार्टिसिपेट करता है, ओके। जो जो चीजें आपके स्ट्रक्चर में लोड लेगी उन सबको हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कहेंगे। समझ में आ रहा है बात? यस, इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट in the structure, okay, generally loaded with transverse load। समझ में आई बेटा बात? यस और नो बोल दीजिए। मतलब क्या है सर, ये अगर हमारा बीम होगा तो इस पे कभी भी ज्यादा, तो इसमें हम लोग ऐसे फोर्सेस की नहीं करेंगे बात, एक्सियल फोर्सेस की, इस पर हम इन्हीं फोर्सेस की बात करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? दीज ऑल आर द ट्रांसवर्स लोड्स। समझ में आई क्या बात? एक बार बता दो। Why these are loads are called as the transverse load? Because they are perpendicular to the axis of beam। समझ में आया? Yes, okay, these are the transverse load। बीम हो गया। फिर हम बात करते हैं बेंडिंग क्या होता है, बता दो एक बार। व्हाट इज बेंडिंग? Deflection of angle, sir. ओके, और किन किन लोड के कारण हो सकता है बेटा? एक बार मुझे एक भी चीज बता दो मुझे एक बार। ये समझ लो आपका एक बीम है, ओके, तो इसे हम खड़ा कर देते हैं। चलो 2 मिनट रुक जाओ। ओके, बीम ही है दोनों भी, ओके, लेकिन हम उसको भी कॉलम की तरह ड्रॉ करते हैं। आप सिर्फ मुझे बताना चीजों को, ओके। चलो, एक पर मैंने ऐसा फोर्स लगाया, एक पर मैंने ऐसा फोर्स लगाया। दोनों केस में आपका मेंबर क्या होने वाला है? बकल होने, मतलब बेंड होने वाला है। तो आप सिर्फ मुझे बताओ, बेंडिंग किस में दिख रही है आपको, 1 में या 2 में? सर दोनों में। दोनों में दिख रही है, लेकिन बेटा इनके नाम अलग अलग होते हैं, ओके। स्ट्रक्चरली दिस इफेक्ट हैज डिफरेंट नेम्स। तो जब भी किसी मेंबर का बेंडिंग एक्सियल लोड के कारण होता है, बराबर है बेटा, ये एक्सियल लोड है। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। तो इसे हम लोग बकलिंग का नाम देते हैं। समझ में आया अभी सभी को? कॉलम में जनरली देखा जाता है ये, यस और नो? यस सर। यस। और बेटा जब यही एक्शन ट्रांसवर्स लोड के कारण होती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम इसे? बेंडिंग कहते हैं सर। ये बात समझ में आई अभी आपको? इसीलिए बेटा बीम क्या होगा? ऑलवेज बकल होगा या बेंड होगा, बता दो। बीम Bend, का sir. हमेशा बेंडिंग ही होगा। समझ में आए क्या आप लोगों को? एक बार बता दो। व्हाई? बिकॉज दिस इज ऑलवेज सपोज टू हैव अ ट्रांसवर्स लोड। क्लियर हुआ क्या ये फंडा सभी को? एक बार बता दो। Yes, sir. Yes, very important point to be remembered by any graduate, okay। So bending क्या होता है सर? It implies, okay, अभी bending की हम लोग definition देख रहे हैं। It implies the deformation, okay, it is also one kind of deformation। देखो ये डेल्टा हो रहा है बेटा, वर्टिकल प्लेन में दिख रहा है आप सभी को? दैट इज ऑल्सो योर डेल और डेल्टा, जो आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो अभी तक। सॉम में आप जनरली पहले शुरुआती यूनिट्स में एक्सियल डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करते हो, और बाद में जैसे ही आप एसएफडी बीएमडी का नॉलेज लेते हो तो आप वर्टिकल डिफॉर्मेशन भी कैलकुलेट करते हो ड्यू टू ट्रांसवर्स लोड। वही आपको इसके सेकंड पार्ट में देखना है इस यूनिट के, दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। समझ में आ रही है बात सभी को? यस और नो बोलिए। तो इट Yes, sir. deformation of bar produced by
ट्रांसवर्स लोड, समझ में आया? किसके कारण होता है सर? ये ट्रांसवर्स लोड्स के कारण होता है। ओके, वो लोड्स क्या क्या हो सकते हैं? दे में बी फोर्सेस, दे में बी कपल, वट एवर इट में बी। ओके, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, समझ में आई सभी को बात? बेंडिंग यस सर। क्राइटेरिया फेनोमेनन समझ गए सभी को? यस, चलिए, तो ये रहा बेटा आपका बेसिक, आपको जो याद होना चाहिए। ओके, अभी हम आपको बताते हैं कि लोड जब आता है किसी बीम पे तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो जरा देख लो यहाँ पे। ओके, अभी हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस। कितने टाइप के इंटरनल फोर्सेस होते हैं बेटा बॉडी में, बता दो, पता है किसी को? किसी को पता है क्या आप में से? ये मैंने बताया है कि नहीं आपको, बता दो एक बार। मैकेनिक्स में भी पढ़ाया था मैंने आपको। समझ लो, ये आपकी बीम है बेटा जो सिंपली सपोर्टेड है एट इट्स एंड्स। समझ में आ रहा है सभी को ये बात? बता दो एक बार, यहां तक Yes, किसी sir. कुछ प्रॉब्लम है? दिस इज योर बीम। नाउ आई एम लोडिंग इट विथ सम लोड। ओके, कुछ भी लोड है बेटा जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, कुछ भी लोड है, समझ लो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है डब्ल्यू। अभी आपको क्या करना है, इसके आपको एक्सेस देखने हैं। तो कैसे कैसे एक्सेस होते हैं सर, बता दो एक बार। हाँ, तो बताओ बेटा, इसको नाम क्या देते हैं हम लोग? दिस इज अवर एक्स एक्स एक्सिस। व्हाट इज दिस? दिस इज अवर वाई वाई एक्सिस। एंड व्हाट इज दिस? एक ही पॉइंट से गुजरेंगे सारे के सारे। दिस विल बी माई जेड जेड एक्सिस। यस और नो गाइस, बता दो। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? Yes, sir. अभी क्या करो बेटा, अभी क्या करो, इन लोडिंग के कारण कोई भी एक सेक्शन ले लो, कोई भी एक सेक्शन ले लो ए, जहां पे इस बीम को आप काट दो, जहां पे इस बीम को आप काट दो। तो एट ए सेक्शन, एट ए सेक्शन आपको क्या दिखेगा? देखो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, देखो जरा यहाँ पे। ओके, देखो इस लोड के कारण क्या होने वाला है बेटा? इस लोड के कारण क्या होने वाला है? आपका बीम बेंड करने की कोशिश करेगा। यस और नो, बोलिए। यस यस सर। और नो बेटा? तो ऊपरी सतह पे, ये जो इसकी ऊपरी सतह है इस बीम की, यहाँ पे कौन सा जनरेट होगा इफेक्ट? कंप्रेसिव होगा कि नहीं, बता दो। और नीचे वाली सतह पे टेंसाइल इफेक्ट जनरेट होगा कि नहीं? यस, यस सर। ओके। और बेटा ये जो कहा जाता है ना, ये जो लंबा एक्सिस है देखो जेड जेड, इसे जनरली हम लोग इसे और इस एक्स एक्स एक्सिस को क्रॉस सेक्शन में और एल सेक्शन में जेड जेड को, इन दोनों को हम लोग न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि इस पे इस बेंडिंग का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। समझ में आई बात? तो ये जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस होगी बेटा, इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपरी भाग सारा का सारा कंप्रेशन में होगा और नीचे वाला भाग सारा का सारा टेंशन में होगा। ये समझ में आ रही है क्या आप सभी को बात? एक बार बता दो, यस और नो, यस और नो बेटा, बताओ। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये रहा सर आपका सेक्शन एक्स एक्स सॉरी ए, जहां पे आपने इस बीम को काटने का हमें बोला था। ये है उसका सपोर्ट, ये है आपका सपोर्ट। तो ये हम अभी क्या देख रहे हैं? ए सेक्शन पे हम लोग अभी देख रहे हैं। ओके, यहां से ऊपर से कुछ लोड्स आ रहे हैं जनरली, जो हमने ऊपर दिखाए हुए हैं। तो बेटा इसके कारण ये अभी इंटरनल सरफेस हो गया कि नहीं इस बॉडी का, बता दो, यस और नो? Yes. तो इसके कारण यहाँ पे क्या क्या जनरेट होता है देखो। तो बेटा इसके कारण इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपरी सतह में कंप्रेसिव फोर्सेस डेवलप होते हैं जो इस मेंबर को दबाते हैं, और निचली सतह पे इसमें
टेंशन फोर्सेस डेवलप होते हैं जो इसको बाहर खींचते हैं। समझ में आई कि आपको ये फेनोमेनॉन? एक बार बता दो। ये देखो इधर से ही लिया है बेटा, टॉप में कंप्रेशन, इसलिए कंप्रेसिव फोर्सेस, पुशिंग फोर्सेस है देखो बीम को। समझ में आ रहा है सभी को? और नीचे टेंशन है इसलिए पुलिंग फोर्सेस दिखा रहा हूं। एरोस देखो सारे के सारे एरोस देखो बेटा। समझ में आ रहा है सभी को बात? यस और नो बोलिए। यस सर। यस। हाँ, तो बस इन्हीं वर्टिकल लोड को रेजिस्ट करने के लिए बेटा यहाँ पे एक इस सरफेस को पैरेलल फोर्स जनरेट होता है। ये रहा आपका पैरेलल फोर्स। और ड्यू टू दिस कंप्रेशन एंड टेंसाइल, तो देखो बेटा ये इस बीम को नीचे से इधर रोटेट करने की कोशिश करेंगे और ये इसको इधर रोटेट करने की। तो अगर मैंने दोनों का कंबाइन इफेक्ट देखा, तो मुझे यहाँ पे एक मोमेंट जनरेट होते हुए दिख रही है सर, इस डायरेक्शन में। समझ में आया क्या बेटा? समझ में आया दोस्त? तो ये जो इंटरनल फोर्सेस डेवलप होते हैं बेटा ड्यू टू द ट्रांसवर्स लोडिंग इन द बीम, ओके, दीज आर द इंटरनल फोर्सेस, दीज बोथ आर द इंटरनल फोर्सेस। तो उन्हें ही हम कहते हैं जो सरफेस को पैरेलल फोर्स डेवलप होगा अप्लाइड, ये आपका अप्लाइड लोड है, ओके। अप्लाइड लोड को अपोजिट पर बट क्रॉस सेक्शनल एरिया को पैरेलल, तो इसे हम बोलते हैं सर शेयर फोर्स। और ड्यू टू दिस कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्सेस जो यहाँ पे एक मोमेंट जनरेट होती है, इसे ही हम कहते हैं सर बेंडिंग मोमेंट। ये बात सबको समझ में आई क्या? एक बार बता दो, यस और नो। ये पॉइंट Yes, सबको sir. समझ में आया? यस सर। तो बेटा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट क्या है, ये अप्लाई कर सकते हैं या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? बताओ। shear force and bending moment, these are external quantity और internal quantity of the member? बता दो एक बार। समझ में आ रहा है बेटा आप सभी को या ऊपर जा रहा है दिमाग से? बता दो। सर शेयर फोर्स से एकदा एक्सप्लेन करा ना परत। ओके, देखो बेटा आप सभी लोगों ने देखो कभी ना कभी केक काटा होगा, यस और नो बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ, तो समझ लो आपने वो ब्रिटानिया का केक लाया है जो बड़ा होता है, देखो ऐसे लेंथ में, बराबर है। उसके पहले से ही पीसेस कटे हुए होते हैं बेटा, यस। खाए हो क्या सभी लोग? बता दो एक बार। यस यस सर। सर। तो समझ लो अभी ये यूनिफॉर्म केक है आपका और आपको इसे कट करना है इस ए सेक्शन पे, ओके। आपको इसे कट करना है ए सेक्शन पे। तो आप अप्लाइड फोर्स कैसे लगाओ बेटा चाकू का? डाउनवर्ड फोर्स लगाओगे कि नहीं? बता दो, यस और नो। तो Yes, इस sir. पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे आपको जो फोर्स आपके अप्लाइड फोर्स को रेजिस्ट करेगा ड्यू टू फ्रिक्शन, दिस इज नोन एज द शियर फोर्स। समझ में आया सभी को? और इसी की क्वांटिटी इसके बराबर होती है। ये समझ में आया क्या आप सभी को? बता दो। कैंची देखा है आप लोगों ने? कैंची देखा है? दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ शियर फोर्स। क्या करता है बेटा? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सरफेस टू कट दैट सरफेस। समझ में आया सभी को? यस। Yes, sir. ये पॉइंट क्लियर हुआ अभी सबका? तो यहाँ पे ये जो Yes, sir. शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट है बेटा, ये डेवलप होते हैं बॉडी में ड्यू टू द अप्लाइड फोर्सेस। जो भी आप फोर्स अप्लाई करोगे उनके कारण ये फोर्सेस क्या होंगे सर? डेवलप होंगे। समझ में आया? Therefore, these are known as the internal forces of the body. This is your external force जो आपने अप्लाई किया है। Yes or no guys? Yes? तो इन्हें ही हम लोग इफेक्ट की तरह भी देखते हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो जब आप कोई बीम पे ट्रांसवर्स लोड अप्लाई करोगे तो उसका इफेक्ट आपको किसी भी सेक्शन पे क्या देखने को मिलेगा? इन टर्म्स ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये समझ में आया क्या आपको? एक बार बता दो, यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस बेटा। तो बस हमें क्या देखना है इस चैप्टर में, ओके। तो यहाँ पे कुछ चीजें लिख लेते हैं, थ्योरी पॉइंट्स। तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट
कैन बी ऑब्जर्व्ड, ओके, ये क्या कर सकते हैं बेटा हम लोग, कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन एनी सेक्शन ऑफ द बीम। आप बीम की किसी भी सेक्शन में, पूरे बीम के लिए कांस्टेंट होगा ये हम नहीं बोल सकते, दिस विल वैरी सेक्शन टू सेक्शन। समझ में आ रहा है बेटा बात आपको? ओके, दिस विल वैरी सेक्शन टू सेक्शन, मतलब ए पे आपको जो SFBM मिला है वही आपको BB पे मिलेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि देखो बेटा बेंडिंग वैरी हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे डिफॉर्मेशन कम है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन ज्यादा है। डिफॉर्मेशन ज्यादा है मतलब क्या है सर, वहां पे बेंडिंग ज्यादा है, यस और नो? समझ में आ रहा है? तो बेटा दैट विल डायरेक्टली अफेक्ट ऑन द क्वांटिटी ऑफ BM एंड SF। ये चीज क्लियर हो रही है क्या सभी को? एक बार बता दो। यस Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। तो कैन बी ऑब्जर्व ऑन एनी सेक्शन along the length of beam। ओके, लेंथ ऑफ बीम पे आप कोई भी सेक्शन बनाते जाओ और उस पर्टिकुलर सेक्शन पे आप शियर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालते जा सकते हो। ये समझ में आया सभी को? ओके, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. यस यस सर। ओके, अभी हम लोग देखते हैं सर डेफिनेशंस ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो शियर फोर्स क्या होगा? तो शियर फोर्स को बेटा थ्योरेटिकली हम लेते हैं, क्या लेते हैं सर? तो ये जो SF है ना बेटा, ये इक्वल टू होता है सेक्शन के आइदर साइड में, मतलब या तो पूरे लेफ्ट के सारे डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल, डाउनवर्ड अपवर्ड फोर्सेस, या फिर राइट के डाउनवर्ड अपवर्ड फोर्सेस के इक्वल होता है। तो ये जो आपका शियर फोर्स है, ये शियर फोर्स क्या होता है? इट इज द सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस। वर्टिकल फोर्सेस का मतलब क्या हुआ? अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी, ओके, दोनों भी। ओके, इट इज द सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस एट पर्टिकुलर सेक्शन, जहां पे आपको इसे कैलकुलेट करना है। ओके, हमेशा एक पॉइंट याद रखना बेटा, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट हमें किसी भी सेक्शन पे ही मिलेगा। समझ में आ रही है आपको बात? ये किसी भी सेक्शन पे ही आपको मिलेगा, आप पूरे बीम के लिए नहीं बता सकते हो। ओके, समझ में आ रही है आप सभी को बात? Yes, एट sir. पर्टिकुलर सेक्शन, okay, sum of all the vertical forces at particular section in right or left side of the section। मतलब क्या? या तो राइट साइड के सारे फोर्सेस ले लो, या तो लेफ्ट साइड के सारे अपवर्ड वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्सेस ले लो। समझ में आई सभी को बात? एक बार बता दो यस यस सर। और नो? Yes, sir. वेरी गुड। तो बेटा इसमें हम लोग अभी साइन कन्वेंशन अगले स्लाइड पे ही लिखते हैं, यहाँ पे पूरे दोनों डेफिनेशन लिख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा बेटा? इसी हिसाब से अगर मैं बात करना चाहूं तो व्हाट विल बी बेंडिंग मोमेंट? बेंडिंग मोमेंट क्या होगा बताइए? इफेक्ट कॉज ड्यू टू ट्रांसवर्स लोड से। यस, दैट इज द इफेक्ट। लेकिन बेटा बेंडिंग मोमेंट ये वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसे हमने ऊपर थ्योरेटिकली उसका डेफिनेशन लिखा, उसी हिसाब से ये क्या होगा बेटा? देखो, तो ये भी होगा आपका, इट इज द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ, समझ में आया क्या? सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस, ओके, ये भी होंगे आपके अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड कोई भी, ओके, एट पर्टिकुलर सेक्शन इन राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन। समझ में आया बेटा ये बात? ये पॉइंट सबको समझ में आया कि डेफिनेशन एक बार बता दो। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सर साइन कन्वेंशंस की। साइन कन्वेंशंस की बात कर लेते हैं। तो ये साइन कन्वेंशंस आप हमेशा याद रखेंगे, इसी तरीके से हम चलने वाले हैं। यस बेटा, इसी तरीके से हम चलने वाले हैं।
तो जब भी हम शेयर फोर्स की बात करेंगे और जब भी हम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे, ओके हाँ, तो समझ लो ये आपका एक सेक्शन है जहां पे आपको शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट समझ रहा है सभी को? एक्स एक्स इज अ सेक्शन, समझ में आया बेटा? यस। तो आपको अगर इस सेक्शन का V माने शेयर फोर्स होगा एट एक्स एक्स, अगर आपको कैलकुलेट करना है, अगर आपको शेयर फोर्स, देखो हम लोग शेयर फोर्स को अभी कैपिटल V के नाम से बोलेंगे और बेंडिंग मोमेंट को हम कैपिटल M के नाम से बोलेंगे। चलेगा सभी को ये बात? यहाँ पे बता दो मुझे एक चीज। यस यस हाँ। तो अगर आपको इस सेक्शन पे कोई भी मेंबर है, समझ लो ऐसा वाला, इसके आपको इस एक्स एक्स सेक्शन पे अगर कैलकुलेट करना है शेयर फोर्स, तो आपको साइन कन्वेंशन क्या यूज करने पड़ेंगे सर? लेफ्ट साइड के फोर्सेस की सम अगर आप लेंगे, देखो आपको या तो लेफ्ट लेना है या तो राइट लेना है, दोनों भी आपको एट ए टाइम नहीं लेने हैं, या तो लेफ्ट या तो राइट, आइदर साइड। तो जब आप लेफ्ट साइड देखेंगे बेटा सेक्शन की और आप राइट साइड देखेंगे, तो जब आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो लेफ्ट में जो अपवर्ड फोर्सेस होंगे उन्हें आप पॉजिटिव लेना और जो डाउनवर्ड फोर्सेस होंगे उनको आप निगेटिव लेना। और अगर आप राइट साइड वाले फोर्सेस लेंगे तो एग्जैक्टली इसके उल्टा, डाउनवर्ड फोर्सेस को आप पॉजिटिव ले लेना, अपवर्ड फोर्सेस को आप निगेटिव ले लेना। ये बात सबको समझ में आई कि एक बार बता दो? यस। तो इसके लिए आप सिंपली क्या चीज याद रखेंगे सर? यहाँ पे एक याद कर लो, ये गाना याद कर लो, लेफ्ट अप राइट डाउन। क्या करेंगे आप लोग? लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, दिस इज योर सॉन्ग। ओके, ये गाना आप याद कर लो। ओके, ये साइन कन्वेंशन याद रखने के लिए। दोनों भी क्या होते हैं सर? सेक्शन के लेफ्ट में अप, राइट में डाउन क्या होते हैं सर? पॉजिटिव। तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट क्या होंगे? निगेटिव। यस और नो बेटा? समझ में आई क्या आपको बात? यस और नो बोलिए। यस सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। चलो अभी बेंडिंग मोमेंट की बात कर लेते हैं। समझ लो ये आपका कोई भी बीम का एक एलिमेंट है। ओके, बीम का ये एलिमेंट है, जहां पे आप इसके सेक्शन पे बात करने वाले हो बेंडिंग मोमेंट की। तो बेटा जब भी आपका बेंडिंग मोमेंट आपको इस तरीके का मिलेगा, ओके, मतलब क्या सर? अपवर्ड बेंडिंग मोमेंट्स अगर हमें मिले तो ये आपके बीम को क्या करेंगे सर? इस फेनोमेनॉन को हम कहते हैं सैगिंग। समझ में आया बेटा सभी को? इसे हम लोग क्या कहते हैं? सैग कहते हैं। समझ में आया क्या सभी को? एक बार बता दो। यस सर। यस। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हमने इस पर ये लोड सप्लाई किए। तो ये लोड के कारण बेटा इस एलिमेंट के दोनों सेक्शंस पे ऐसे अपवर्ड आपके मूवमेंट्स जनरेट हो गए। यस, तो दिस इज कॉल्ड एज द बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो इसे कहते हैं सर सैगिंग। तो इसे मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताता हूं। देखो, एक स्माइली याद रखना आप। ओके, और अगर बेटा ये स्माइली हंस रहा है, किसके कारण हंसेगा ये? ड्यू टू दिस काइंड ऑफ मूवमेंट्स के कारण। ओके, अगर ये बेटा हंस रहा है मतलब इधर सैगिंग हो रही है। ये आपकी बीम है बेटा अंदर वाली, इसकी जो स्माइल है ना, दिस इज योर मेंबर। ओके, तो अगर जब ये सैगिंग होगा बेटा तो आपको बीएम कैसे लेने हैं? पॉजिटिव। और इसी जगह पे अगर आपका हॉगिंग होगा तो हॉगिंग क्या होता है? मतलब नाराज स्माइली है हमारा। समझ में आ रहा है बेटा? ये किसके कारण होगा? जब आप एलिमेंट पे इस तरीके के मूवमेंट लगाएंगे। समझ में आ रहा है दोस्त? बता दो एक बार। यस सर। यस। तो जब आपके बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन आपको ऐसे मिलेगी और आपका बीम कुछ इस तरीके से ऊपरी प्लेन में बेटा डिफ्लेक्ट होगा, तो इस फेनोमेनॉन को हम क्या कहते हैं सर? हॉगिंग कहते हैं। ओके, तो जब आपके बेटा हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट होंगे तो आप उनको क्या लेंगे सर? निगेटिव। समझ में आया क्या सभी को? यस और नो? यस सर। ये पॉइंट सबको समझ में आया? यस। इसमें किसी को अभी कुछ भी डाउट नहीं है? ये आपको प्रॉब्लम में बहुत क्लियर हो जाएगा बेटा। अभी आप सिर्फ साइन कन्वेंशन पे ध्यान रखो कि सर शेयर फोर्स अगर लेना है तो किसी भी सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड फोर्सेस को मैं पॉजिटिव ले लूंगा और हमें कोई भी एक ही डायरेक्शन से चलना है। देयरफॉर
आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं, हम लोग दोनों चीजें से नहीं चलेंगे। मैं आपको सिर्फ एक ही मुद्दा अच्छे तरीके से समझाऊंगा जो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ये साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ सभी को? बता दो एक बार। यस सर। यस। फिर सर ये एसएफडी क्या भानगढ़ है, बता दो हमें, ये मसला क्या है एसएफडी का? एसएफडी क्या होगा बेटा? दिस इज शियर फोर्स डायग्राम। यस। तो क्या होगा फिर इसमें, इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ओके क्या होता है ये? दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ शियर फोर्सेस। तो शियर फोर्स कम ज्यादा क्या हो रहा है पूरे लेंथ में, उसका वेरिएशन अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं सर शियर फोर्स डायग्राम। ग्राफिक वेरिएशन ऑफ शियर फोर्सेस along the length of the member, along length of the member। ये पॉइंट सबको समझ में आया कि एक बार बता दो, यस और नो? यस। तो ये कैसे ड्रॉ होगा बेटा? ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। एक्स एक्सिस पे आप लेंथ रखेंगे और वाई एक्सिस पे आप लोग शियर फोर्स रखेंगे। ये ऊपर वाला पॉजिटिव भी, नीचे वाला निगेटिव भी। वी विल सी दैट इन द डायग्राम। ये समझ में आया कि आपको? बता दो एक बार। यस सर। यहाँ पे आप जो कुछ भी डायग्राम निकालेंगे, दिस डायग्राम विल बी कॉल्ड एज द एसएफडी। ओके बेटा, ये पॉइंट क्लियर हुआ? बीएमडी क्या है सर? व्हाट इज बीएमडी? अभी आप मुझे बता दो रिलेट करके, क्या होगा ये बीएमडी? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यस, इट इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसका डेफिनेशन कैसे बनाएंगे बेटा हम लोग? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन इन बेंडिंग मोमेंट्स। यस, वेरी गुड। मतलब आपको ये चीज रिलेट करते आई, वेरी गुड। दैट इज द सिंपल थिंग। सो दिस इज द ग्राफिकल representation of variation of क्या बेटा? बेंडिंग मोमेंट। ओके, बेंडिंग मोमेंट along the length of the beam या फिर मेंबर। समझ में आया बेटा सभी को ये बात? बता दो एक बार। ये बेसिक सारी चीजें आपको क्लियर है क्या? एक बार मुझे बता दो। यस सर। यस। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा सर? लेंथ होगा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या होगा हमारा? बेंडिंग मोमेंट। ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में निगेटिव, या नीचे में पॉजिटिव, ऊपर में। हम डायग्राम निकालते वक्त देख लेंगे। चलेगा बेटा सभी को? ये बात क्लियर हुई सभी को? बता दो। यस। हाँ, तो अभी हम शुरू करते हैं सर एक एक चीजों को समझना। तो सबसे पहले हम जो चीज सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे कि एसएफडी एंड बीएमडी फॉर कैंटिलीवर बीम। किसके लिए समझेंगे सर हम लोग? किसके लिए समझने वाले हम लोग? कैंटिलीवर बीम के लिए। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ बेटा, कैंटिलीवर बीम होता कैसे है? कैंटिलीवर बीम आपका होता कैसे है? तो सर केस 1 करते हैं। यहाँ पे केस 1 करते हैं। कैंटिलीवर बीम loaded with point load at free end। तो देखो बेटा ये कैसे दिखेगा आपका केस आपको। दिस विल बी योर कैंटिलीवर बीम एंड पॉइंट लोड P विल बी अप्लाइड एट द फ्री एंड। समझ में आया अभी आपको? यस। ये पॉइंट सभी को क्लियर है क्या? एक बार बता दो। हो सर। यस सर। वेरी गुड। चलो अभी हमें क्या करना है सर? सबसे पहले जो स्टेप हम इसमें करते हैं एसएफडी बीएमडी वाले प्रॉब्लम में, ये हम करते हैं कि अननोन रिएक्शंस को हम ढूंढते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? अननोन
रिएक्शंस को हम लोग ढूंढते हैं सर। तो कैसे ढूंढेंगे बेटा, आप बताओ मुझे, कितनी रिएक्शन आएगी इसकी? 1, 2 और 3। ये मैंने बोल दिया मेरा ए पॉइंट है, ये मैंने बोल दिया मेरा बी पॉइंट है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? मोमेंट रिएक्शन एट ए, दिस इज वर्टिकल रिएक्शन एट ए एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए। समझ रहा है सभी को? यस और नो? यस सर। हाँ, चलो एक एक इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे और इनको निकाल लेंगे सर। सबसे पहले हम अप्लाई कर देते हैं मोमेंट वाली इक्वेशन। सबसे पहले हम अप्लाई कर देते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। सबसे पहले जो हम अप्लाई करेंगे दैट इज मोमेंट वाली इक्वेशन। तो क्या होता है बेटा मोमेंट वाली इक्वेशन में? सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट। तो कौन सा पॉइंट लेते हैं हम जनरली? सपोर्ट वाला पॉइंट लेते हैं। समझ में आया? यस और नो? यस सर। इक्वल टू 0 कर देते हैं। और बेटा जब हम रिएक्शंस ढूंढते हैं तब हम साइन कन्वेंशन क्या यूज करते थे मैकेनिक्स में, कि क्लॉकवाइज रोटेशंस को पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस को निगेटिव लेंगे। याद आ रहा है ना सभी को? यस और नो? यस। तो बताओ बेटा पी का मूवमेंट क्या होगा ए पॉइंट पे? पी का मूवमेंट क्या होगा ए पॉइंट पे? फोर्स इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस और नो? फोर्स इज वर्टिकल, डिस्टेंस इज हॉरिजॉन्टल, P इंटू एल। कैसे बोला है मैंने आपको? ए पॉइंट पे आपका थंब रखो और P के डायरेक्शन में आपका फर्स्ट उंगली घुमा दो। किस डायरेक्शन में घूम रहा है बेटा? क्लॉकवाइज। मतलब पॉजिटिव आ गया। यस? यस और नो? यस सर। अभी मुझे बताओ P पॉइंट पे, सॉरी ए पॉइंट पे VA का मूवमेंट आएगा क्या? नो सर। नो, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। HA का मूवमेंट आएगा क्या बेटा? बता दो। नो सर। नो सर, वेरी गुड। बट क्या MA आएगा बेटा? MA आएगा? नो यस सर। आएगा, आएगा बेटा। दैट इज बिकॉज इट इज a rotational quantity, it is not acting at this point, it is acting around this point। समझ में आ रहा है क्या सभी को? देखो जरा ध्यान से इसे। ओके, इसे जरा ध्यान से आप लोग देखो। ये आपका अगर पॉइंट है बेटा किसी भी बीम में, तो ये आपका जो मोमेंट एक्ट होता है ना वो इस तरीके से एक्ट होता है। इट इज नॉट एक्टिंग एट दिस पॉइंट। ये HA इस पॉइंट पे एक्ट करेगा, VA इस पॉइंट पे एक्ट करेगा। समझ में आ रहा है क्या सभी को? यस सर। यस सर। तो बेटा कभी भी किसी भी पॉइंट पे अगर आपको रोटेशनल क्वांटिटी दी है दैट इज कपल या फिर मोमेंट, तो वो उसी पॉइंट पे कभी भी 0 नहीं होगा। समझ के चलो इस बातों को। समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो? यस सर। उसके अबाउट घूमता है बेटा, उस पॉइंट पर नहीं। समझ में आ रहा है? उसके आजू बाजू में घूमता है। ठीक है, तो चलिए तो देखो। और ये जो मोमेंट होता है सर, ये मोमेंट अबाउट पॉइंट ए तो है, लेकिन ये किस एक्सिस के अबाउट है? तो अगर हम इसी बीम को थोड़ा 3D कर दे, अगर हम इसी बीम को थोड़ा 3D कर दे, हाँ, तो बताओ बेटा ये वाला एक्सिस कौन सा था? ZZ था कि नहीं? ये आपका XX था, ये आपका YY था। यस और नो? यस Yes, sir. तो ये जो बेंडिंग मोमेंट या फिर मोमेंट आता है बेटा, ये किसके अबाउट आपको मिल सकता है? जरा मुझे बताओ। यस, ये चीज मुझे जरा आप बता दो। तो ये जो आपका बीम है दोस्त, ओके, ये हुआ आपका XX एक्सिस, ये हुआ आपका ZZ एक्सिस फिलहाल के लिए, और ये अगर हुआ आपका YY एक्सिस। तो आपका जो मेंबर है सर, आपका जो मेंबर है वो कुछ इस तरीके से घूमने वाला है। यस और नो बेटा? इस तरीके से बेंड होने वाला है कि नहीं, बता दो। सर। तो ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन आपको दिख रहा है? Y के अबाउट दिख रहा है, X के अबाउट दिख रहा है, या Z के अबाउट दिख रहा है बेटा? बता दो मुझे एक बार। समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी? देखो यहाँ पे कैमरा ऑन करके बता देता हूँ आपको, ये हमेशा चीज याद रखना। ओके, चलिए दिख रहा हूँ क्या मैं आप सभी को? बता दो। इसको घुमाओ अभी आपके लिए।
एम आई विजिबल टू यू? Yes, sir. लेकिन घुमाऊं किससे अभी? चलो जाने दो, नोटबुक ले लेते हैं। चलो ये नोटबुक दिख रहा है सभी को? Yes, sir. यस बेटा। तो समझ लो अभी ये जो आपका एक्सिस है, ये इसका लेंथ, ये लेंथ है समझ लो आपके नोटबुक की। ओके, ये लेंथ है, ये थिकनेस है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और इसका जेड एक्सिस क्या होगा बेटा? अंदर की तरफ। समझ में आ रहा है? आपकी तरफ आने वाला। यस? Yes, sir. हाँ, अभी मैंने इसको ऐसे घुमाया, घूम रहा, दिख रहा है क्या आपको? ये देखो जरा, बेंड हो रहा है क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. बेटा इस एक्सिस के अबाउट बेंड हुआ? वाई एक्सिस सर। नहीं दोस्त, वाई एक्सिस में बेंड हुआ, लेकिन अबाउट मतलब क्या? किसके अबाउट? मेरा हाथ जो है किसके अबाउट घूम रहा है बताओ मुझे? इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है ना? यस और नो? Axis. बराबर है? एक्सिस। हाँ, तो बेटा जो आपका ये देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है समझ लो, लेंथ वाला, ये आपका वाई एक्सिस है समझ लो, और ये जो है सर आपका जेड एक्सिस है। तो ये जो है बेटा इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा। देखो ये जो जेड एक्सिस है ना, इसके अबाउट घूम रहा है कि नहीं? Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या बात? यस सर। मतलब क्या? तो जब जो भी आप 2D में एक्सिस देखते हो, आपका जो बेंडिंग है वो उस थर्ड एक्सिस के अबाउट होता है। समझ में आई बात? ये क्लियर है क्या? सभी को बता दो एक बार। Yes, sir. ओके? यस सर। तो अगर एक्सिस के नाम बदल दे, ओके, तो अगर आप एक्सिस का नाम बदल दे, तो वो पहले पॉइंट फेनोमेनॉन समझने की कोशिश करो दोस्तों। अगर आपने इस मेंबर का ये वाला एक्सिस को ZZ कहा, ये वाले एक्सिस को XX कहा, और ये वाले एक्सिस को YY कहा, तो मुझे बताओ आप, सिर्फ इसका जो बेंडिंग होगा बेटा कुछ इस तरीके से, ये किस एक्सिस के अबाउट होते हुए दिख रहा है आपको? XX के अबाउट। XX के अबाउट क्या होगा इसका? समझ में आ रहा है क्या? देखो जेड जेड। XX के अबाउट क्या होगा बेटा? इसका लेंथ के अबाउट टॉर्शन होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? आप लोग घर पे कपड़े धोते हो Yes, ना सब sir. लोग, कभी ना कभी, तो कपड़ों पे आप क्या करते हो? उस पे लेंथ पे उसको ऐसे टॉर्शनल मूवमेंट देते हो ना बेटा? यस और नो? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो लेंथ के मतलब लेंथ वाला जो एक्सिस होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर आपने इसको मोमेंट दिया, तो ये बेटा कहा जाता है टॉर्शनल फिनोमेनॉन। क्या कहा जाता है इसे? टॉर्शनल फिनोमेनॉन। अगर आपने इसको y के अबाउट घुमाया, मतलब y के अबाउट मतलब क्या? ये देखो, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका पेन है, ये क्या हो रहा है? ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपको ये घूमते हुए दिखेगा ना? यस और नो? यस और नो बेटा बताइए। Yes, sir. यस? तो y के अबाउट जब आप घुमाएंगे तो इसे हम लोग जनरली रोटेशन बोलते हैं। बीम का एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेशन। समझ में आया सभी को? वो देखे हो क्या आप सभी लोग? ये बैल लोगों को बांध देते, देखो कुछ भी पानी वगैरह करने के लिए पुराने इसमें बनाते थे ऐसा। अगर आपको किसी भी वेल से पानी निकालना है तो बैल को एक शाफ्ट से बांध देते थे बेटा, वो उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाता था। समझ में आया क्या बात? तो वो किसके अबाउट रोटेशन था सर? वाई के अबाउट। यस और नो? तो इसे हम जनरली रोटेशन कहते हैं। और बेटा जब आप इस ZZ एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करेंगे, तो दिस फेनोमेनॉन इज कॉल्ड एज द बेंडिंग फेनोमेनॉन। समझ में आई क्या सभी को अभी ये बात बता दो? यस और नो? Yes, sir. तो हमेशा आप याद रखना, जो क्रॉस सेक्शन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसी के अबाउट बेंडिंग होते रहती है बेटा। समझ में आई बात सभी को? यस और नो बोल दीजिए एक बार। ये पॉइंट अभी जिसको क्लियर हुआ होगा उसके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं हुआ होगा आप लोग बेटा एक बार पूछ सकते हो अगेन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा आज यूट्यूब का, उस पर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? यस और नो? Yes, sir. ओके चलिए। Yes. तो अभी हम बात कर रहे थे हमारे इस प्रॉब्लम की। तो देखो, तो ये हो जाएगा बेटा आपका। और देखो MA का रोटेशन A के अबाउट, MA के डायरेक्शन में आपका फर्स्ट फिंगर घुमाओ, कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब निगेटिव आ जाएगा। यस और नो बेटा बता दो? यस सर। यस?
यस Yes, sir. तो ma इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0। तो यहां से आपको सीधे सीधे ma की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कितना मिल रही है, P into L. E इंटू एल। पॉजिटिव वैल्यू आई, यस और नो? मतलब Yes. आपने जो डायरेक्शन यहाँ पे रखा था बेटा सपोर्ट के रिएक्शन के लिए, वो सही था कि नहीं, बता दो। Yes, sir. यस सही था, वेरी गुड। मतलब आपने जो डायरेक्शन में हमें दिखाया था वो हमें मिल गया सर पीएल। चलो अभी वर्टिकल फोर्सेस की बात कर देते हैं। तो वर्टिकल फोर्सेस के लिए क्या लेते हैं हम लोग, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव। ये बात समझ में आई सभी को? चलो कितने अपवर्ड फोर्सेस है पूरे बीम में आपके? 2 ही है सर। वी अपवर्ड है, पी डाउनवर्ड है, इक्वल टू 0। तो वी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? P. पी वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब वी जो आपने अपवर्ड कंसिडर किया था वो कैसा है, करेक्ट है सर, यस और नो? Yes, sir. हाँ अभी समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 करो। कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्स है आपके इसमें? ओनली एच ए है, तो वो क्या हो जाएगा सर, इक्वल टू 0। If there is no horizontal force, there will be no horizontal reaction. Reaction क्या है बेटा हमेशा? It is a opposite to the applied force. तो देखो इस चीज को जरा ध्यान से, इस बीम पे जब मैंने फ्री एंड पे पी लोड लगाया, तो इस पी लोड के कारण कैसा मोमेंट जनरेट होगा? ए पॉइंट पे, ए पे थंब रखो और पी के अबाउट अपना हाथ घुमा दो बेटा। कैसे घूमेगा ए के अबाउट पी का मोमेंट? क्लॉकवाइज घूमेगा। Clockwise. तो इस अप्लाइड मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए रिएक्टिव मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए कि नहीं? तो आ गया बराबर आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चीज आपको समझनी है यहां से, रिएक्शन विल बी ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। देखो वर्टिकल में देखो, अप्लाइड फोर्स कैसा है आपका वर्टिकल में, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? अप्लाइड फोर्स पी जो है ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है बेटा? Downward. Downward. डाउनवर्ड है। तो उसकी रिएक्शन कैसी आनी चाहिए? Upward. अपवर्ड। और दोनों का इक्विलिब्रियम में है, इसलिए दोनों की क्वांटिटी भी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए कि नहीं? तो देखो P आपने अप्लाई किया, आपको रिएक्शन P मिल गया। समझ में आया बेटा ये बात? बताओ जरा। Yes, sir. यस आपने अभी ढूंढ लिए है सर हमारे, क्या ढूंढ लिए आपने? रिएक्शंस ढूंढ लिए हैं, बराबर है बेटा। अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे सर? अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेकेंड स्टेप में शियर फोर्स कैलकुलेशन। शियर फोर्स का हम कैलकुलेशन देखेंगे सर। ये है हमारा बीम, फ्री एंड पे पी। इसका फ्री बॉडी डायग्राम अभी हम लोग बनाएंगे सर। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है दोस्तों? फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? इट इज द ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस। समझ में आया क्या? यस सर। एम ए इक्वल टू पी एल। चलो तो ये हमने कंस्ट्रेंट निकाल दिया यहाँ का, इतने हमें रिएक्शन मिल रहे थे और ये हमें अप्लाइड फोर्स मिल रहा था यहाँ पे पी। यस बेटा, दिस इज अवर ए पॉइंट, दिस इज अवर बी पॉइंट। तो ये हो गया सर उसका फ्री बॉडी डायग्राम। अभी क्या करते हैं बेटा, जनरली हमेशा याद रखना कि ये जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट होते हैं ये जनरली सपोर्ट्स पे या फिर अंडर द लोड कैलकुलेट किए जाते हैं। समझ में आया? कहाँ पे कैलकुलेट किए जाते हैं? यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, एस एफ एंड बी एम जनरली कैलकुलेटेड एट सपोर्ट एंड अंडर द लोड्स। समझ में आया कहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको ये चीज? मतलब इस 20 वाले पोर्शन में कैलकुलेट करके कोई फायदा है बेटा? बता दो। No, sir. नो सर। या तो सपोर्ट पे कैलकुलेट करो या तो वहां पे कैलकुलेट करो जहां पे लोड लगा है। मतलब हमें कैलकुलेशन कहाँ पे करना है? सिर्फ ए पॉइंट और बी पॉइंट पे। तो देखो शियर फोर्स का कैलकुलेशन हम देखेंगे, तो शियर फोर्स कहाँ पे कैलकुलेट होता है एक बार बता दो, पूरे बीम में या किसी सेक्शन पे पर्टिकुलर? सेक्शन पे। तो शियर फोर्स वी का कैलकुलेशन करेंगे सर। तो बेटा देखो क्या होता है, जनरली जब भी आप कोई भी बीम पढ़ते हो जिस पे यहाँ पे अगर पॉइंट लोड P रखा है, ओके, समझ लो यहाँ पे आपकी रिएक्शन P/2 आ चुकी है, ओके। तो
शियर फोर्स हमेशा सेक्शन के जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट कैलकुलेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसी पॉइंट पे शियर फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ में आया क्या आपको? ये पॉइंट हमेशा याद रखना। शियर फोर्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द जस्ट लेफ्ट एंड जस्ट राइट ऑफ द सेक्शन। समझ में आ रहा है बेटा बात आपको क्लियर हो रही है क्या? एक बार बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये पॉइंट भी आप लिख लो साइड में नोटबुक में कि शियर फोर्स हमेशा कैलकुलेटेड ऑन द जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट ऑफ द सेक्शन। तो देखो, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं सर शियर फोर्स एट पॉइंट ए। कहां पे कैलकुलेट करते हैं सर हम शियर फोर्स? एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पे आपका जस्ट लेफ्ट बनेगा बेटा, मतलब पॉइंट लोड के एकदम लेफ्ट में दैट इज 1-1 सेक्शन, और पॉइंट लोड के जस्ट राइट में दैट इज 2-2 सेक्शन। समझ में आ रही बात आपको? यस सर। बीम में कहां पे कैलकुलेट करेंगे हम इसको? सेक्शन के लेफ्ट साइड में। तो शियर फोर्स एट ए लेकिन एट 1-1। तो देखो बेटा 1-1 के लेफ्ट में देखो, 1-1 के लेफ्ट में देखो, कोई फोर्स दिख रहा है क्या आपको? बता दो, यस और नो। 1-1 सेक्शन के आप लेफ्ट साइड में देखो, आपको कोई फोर्स दिख रहा है क्या? उस साइड में देखना है। नो सर। नो, मतलब शियर फोर्स एट ए ऑन द 1-1 सेक्शन इज 0। समझ में आई आपको बात? यस और नो। तो जब हम Yes, लेफ्ट sir. साइड ऑफ सेक्शन देखने वाले हैं तो लेफ्ट साइड में हम अपवर्ड फोर्सेस को क्या लेंगे बेटा? पॉजिटिव, और डाउनवर्ड फोर्सेस को लेंगे सर निगेटिव। ये बात समझ के चलो। चलो अभी आ जाओ आप शियर फोर्स एट ए लेकिन एट 2-2 सेक्शन। अभी क्या करो आप? 1-1 से 2-2 में, मतलब अभी बीम में आ जाओ। 2-2 सेक्शन आपका बीम पर है ना बेटा? यस और नो? देखो जरा। यस सर। और 2-2 सेक्शन के लेफ्ट में देखो, अभी आपको कौन से वर्टिकल फोर्स दिख रहे हैं बताओ? ये देखो, जूम करके मैं आपको बताता हूं। दिस इज योर ए पॉइंट, ये है आपका बीम। आपने 1-1 सेक्शन लिया है बेटा यहां पे, 2-2 सेक्शन आपने लिया है यहां पे, और आपका एक वर्टिकल रिएक्टिव फोर्स यहां पे एक्ट कर रहा है सर, रिएक्शन एट ए दैट इज इक्वल टू पी। तो बेटा जब हम 1-1 से लेफ्ट देखेंगे तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए हमने 0 लिख दिया। लेकिन 2-2 से जब हम लेफ्ट देखेंगे तो बेटा ये पॉइंट उसमें आएगा कि नहीं? बता दो। Yes, sir. यस। तो मुझे बताओ कि 2-2 सेक्शन के लेफ्ट में कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं अभी? कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बेटा? ओनली वन force, one moment. अपवर्ड। मोमेंट नहीं आएगा। जब भी हम शियर फोर्स की बात करेंगे ओनली वर्टिकल फोर्सेस लिखा है मैंने डायग्राम डेफिनेशन में। समझ में आया बेटा? Yes, sir. मोमेंट की वैल्यू हम बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशन में लेंगे। समझ में आई बात? यस, ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. सर जब हम VA पे 2-2 सेक्शन के लेफ्ट में देख रहे हैं तब हमें एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स दिख रहा है जिसकी अमाउंट है P। तो बेटा लेफ्ट साइड में अपवर्ड फोर्सेस को क्या लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव। समझ में आई बात? यस और नो बोलिए। Yes, sir. वेरी गुड। चलो ए पे आपको दो चीजें मिल गई, एक स्टार्टिंग शेयर फोर्स मिला जो 0 था, और एक बेटा एंडिंग शेयर फोर्स मिला जो पॉजिटिव P आया। ये बात समझ में आई सभी को? अभी आ जाओ आप लोग बी पॉइंट पे। अभी आप लोग आ जाओ बी पॉइंट पे। शेयर फोर्स एट बी, तो बी पॉइंट पे भी दो सेक्शंस बनेंगे बेटा। यस और नो बोलिए। ये हो जाएगा आपका 3-3 और ये हो जाएगा आपका 4-4। तो मुझे बताओ 3-3 सेक्शन पे लेफ्ट साइड में आपको कितने फोर्सेस दिख रहे हैं? 3-3 सेक्शन के लेफ्ट साइड में आपको कितने फोर्सेस दिख रहे हैं बेटा? वर्टिकल फोर्सेस One, sir. ओनली वन, वो भी अपवर्ड और वो भी है P, इसलिए पॉजिटिव। समझ में आया बेटा? Yes, यस, sir. वेरी गुड। फिर हम लोग आते हैं हमारे 4-4 पॉइंट पे। शियर फोर्स एट बी एट 4-4 पॉइंट। ओके, शियर फोर्स एट बी ऑन 4-4 पॉइंट। अभी इसमें भी आपको क्या करना है सर? लेफ्ट ही देखना है।
देखो आप लोग किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, मतलब अगर आपने 3-3 पे लेफ्ट में देखा है तो आप 4-4 में आके राइट देख सकते हो, लेकिन आप 4-4 पे ही एक बार लेफ्ट और एक बार राइट नहीं दे सकते। समझ में आ रही बात? उस पॉइंट पे आइदर साइड पे देखना है आपको, या तो लेफ्ट में देखो या तो राइट में देखो। देखो तो अगर आप लेफ्ट में देखेंगे अभी 4-4 से, तो आपको क्या क्या दिख रहा है? देखो अपवर्ड पी दिख रहा है और एक डाउनवर्ड पी दिख रहा है। यस और नो बेटा? यस सर। Yes, sir. तो अपवर्ड को आप पॉजिटिव बोल दो, डाउनवर्ड को आप निगेटिव बोल दो। मतलब क्या हुआ? P माइनस पी जीरो हुआ कि नहीं? बताओ। Yes, sir. यस सर। यस बेटा। चलो, तो अभी आपने जो कैलकुलेशन शुरू किया था वो कहां से कैलकुलेशन शुरू किया था सर? आपने लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट की तरफ। यस और नो गाइस? ए से Yes, बी sir. तक कैलकुलेट किया ना आपने। तो देखो शेयर फोर्स डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करते हो। तो ये आ गया आपका एक्सिस ऑफ बीम ए टू बी। ओके, इस एक्सिस पे हम क्या करते हैं सर? पॉजिटिव शेयर फोर्स ऊपर दिखाते हैं, निगेटिव शेयर फोर्स नीचे दिखाते हैं। ओके, और ये होता है हमारा लेंथ इक्वल टू एक्स एक्सिस। समझ में आया बेटा? चलो, अभी ए पॉइंट पे पहला शेयर फोर्स कितना था आपका? 0 था। उसके बाद ए पॉइंट पर ही आपको सेक्शन 2-2 पे क्या मिला बेटा? अपवर्ड पी मिला। समझ में आ रही सभी को बात? देखो डायग्राम हमारी ऊपर जा रही है पी अमाउंट से। यस और नो? फिर ए टू बी के बीच में कुछ था क्या? No, sir. मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगा बेटा अगले पॉइंट लोड तक। यस, और फिर पी पे 3-3 सेक्शन पे, मतलब देखो दिस इज योर लेफ्ट पॉइंट एट ए, दिस इज योर राइट पॉइंट एट पे। समझ में आ रहा है बेटा? देखो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना, तो पहला पॉइंट हमेशा आप लेफ्ट में लोगे, तो ये लेफ्ट में वही पॉइंट पे मैंने लेफ्ट का पॉइंट पहले रख दिया, उसी पॉइंट पे मैंने राइट का, क्योंकि मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं। देखो मेरा प्रोपेगेशन देखो बेटा एसएफडी का, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं। बी पॉइंट पे पहला मुझे क्या होगा बेटा? लेफ्ट पॉइंट मिलेगा, मतलब 3-3। तो 3-3 पे ये वैल्यू कितनी थी सर? अगेन पी थी। और 4-4 पे ये क्या हो गई सर? 0 हो गई। समझ में आया क्या बेटा आपको शेयर फोर्स का वेरिएशन? दिस इज नोन एज द एसएफडी। समझ में आया सभी को? बता दो एक बार। यस सर। Yes, sir. बेटा ये पॉइंट सभी का क्लियर हुआ कि एक बार बता दो? यस सर। वेरी गुड। अभी हम लोग इसका बीएमडी देखते हैं सर, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। ये है सर हमारा गिवन बीम। ओके, जिसके फ्री एंड पे हमें पॉइंट लोड पी दिया हुआ है, जो कि हमारा एल लेंथ वाला बीम है। फिर हमने इसकी रिएक्शंस ढूंढ ली है, तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम होता है सर हमारा ए पी, और इसके हम लोगों को अननोन रिएक्शंस पता चल चुकी है। वर्टिकल रिएक्शन है सर पी, और एक मोमेंट रिएक्शन आ रही है दैट इज पीएल। यस और नो गाइस? बता दो। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? और आपको एक अप्लाइड फोर्स दिया है सर बी पर पी। चलो, अभी हम क्या करेंगे? बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। ओके, बेंडिंग मोमेंट एट डिफरेंट सेक्शंस। इसमें साइन कन्वेंशन क्या यूज करेंगे हम लोग? किसी भी सेक्शन पे अगर आपके सैगिंग मोमेंट्स आ जाए तो इनको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और किसी भी सेक्शन के आपके अगर हॉगिंग मोमेंट आ जाए तो इन्हें हम लोग क्या लेंगे सर? निगेटिव। ये बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अभी बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करते हैं? जब तक आपको कैलकुलेशन करना है तो ये सीधा पॉइंट पे होता है सर, तो मोमेंट एट ए की बात करते हैं। तो देखो बेटा, मोमेंट एट ए करो और कोई भी एक ही साइड देखो। तो अभी हम लोग लेफ्ट साइड देख लेते हैं, चलेगा बेटा सभी को? यस। क्या है बेंडिंग मोमेंट? इज अ सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस ऑन आइदर साइड ऑफ बीम। या तो लेफ्ट में सारे फोर्सेस का सम ले लो, या तो राइट में। तो अभी मुझे आप सिर्फ बताओ, इस ए पॉइंट के लेफ्ट में आपको कोई मोमेंट दिख रहा है क्या? यस सर। यस बेटा दिख रहा है।
कैसे दिख रहा है वो, हॉगिंग है या सैगिंग है बताओ? हॉगिंग। हॉगिंग, इसलिए निगेटिव आएगा और उसकी अमाउंट कितनी आएगी? पीएल। समझ में आया बेटा सभी को बात? यस और नो बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अभी हम लोग सीधा चलते हैं सर बी पर। इधर भी हम लेफ्ट दे सकते हैं। चलो, अभी बी पॉइंट के लेफ्ट में आपको कौन कौन से फोर्सेस के कारण मोमेंट आता हुआ नजर आएगा बता दो। ए पर इस पी का मोमेंट आएगा क्या बेटा, वीए का? नहीं, इसलिए हमने कैलकुलेट नहीं किया, ओनली मोमेंट का ले लिया। अभी बी पे आ जाओ। बी पे आने के बाद आपको इसका भी लेफ्ट साइड देखना है। तो देखो बेटा लेफ्ट साइड में क्या क्या है, हॉगिंग पीएल है, बराबर है बेटा। और इस वीए के कारण कैसा मोमेंट जनरेट होगा, सैगिंग जनरेट होगा, दैट इज प्लस। ये भी होगा सर पी इंटू एल, मतलब बी पे मोमेंट कितना हुआ आपका, 0। ये बात समझ में आई क्या, एक बार बता दो यस Yes, और sir. नो, यस और नो गाइस? Yes, sir. यस। हाँ, तो बेटा इसका वेरिएशन कैसे प्लॉट करें, अभी इसका वेरिएशन आप कैसे प्लॉट करेंगे, ये कैसे समझ में आएगा आपको? अभी ए टू बी, तो इसे जनरली हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं सर, कोई भी एक सेक्शन ले लेते हैं, एक्स एक्स एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम फ्री एंड, ओके। अभी आप सिर्फ मुझे बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन बताओ, ये और राइट साइड वाले फोर्स बताओ, क्योंकि हमारा नॉन फोर्स राइट साइड में है। बताओ बेटा क्या आएगा आपका बेंडिंग मोमेंट, बताओ इसका। आपको बेंडिंग मोमेंट इस सेक्शन पे बताना है राइट साइड में, बताओ क्या आएगा? पी इंटू एक्स आएगा ना बेटा, और हॉगिंग आएगा मतलब निगेटिव। समझ में आई क्या बात सभी को, एक बार बता दो। Yes, sir. यस। हाँ, तो बेटा एक्स क्या है यहाँ पे, इट इज द पैरामीटर ऑफ लेंथ। यस और नो? देखो लेंथ का ही टुकड़ा है ना आपका एक्स। यस और नो गाइस, बता दो मुझे एक बार। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो बेटा ये जो आपका एक्स है इसका पावर कितना दिख रहा है सभी को, 1 दिख रहा है कि नहीं? Yes. हाँ, तो जब किसी भी लाइन का पावर 1 होता है बेटा, तो आप इसको ऐसे लाइन बोलते हो कि नहीं, इंक्लाइंड लाइन, एम एक्स प्लस सी। लाइन का इक्वेशन देखा है आप सभी ने? Yes, sir. मतलब बेटा बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन क्या होगा, इंक्लाइंड लाइन से होगा। समझ में आ रहा है क्या? जब भी आपका बीम पॉइंट लोड से रहा होगा, मतलब पॉइंट लोड आपके बीम पे रहेगा, तो आपका जो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन है सर वो कैसे होगा, हमेशा इंक्लाइंड लाइन से होगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. और नो? Sir. चलो तो ये देख लेते हैं सर अभी कैसे होगा। देखो ए पॉइंट पे आपका ऑर्डिनेट कितना आना चाहिए, ये मैं ऊपर m माइनस पॉजिटिव p। लिखूंगा, नीचे m निगेटिव लिखूंगा, माइनस p इंटू एल। मतलब बीम के ऊपर ड्रॉ करना चाहिए कि नीचे? नीचे। नीचे सर। तो ये आ गया सर हमारा PL। अरे अरे, ये आ गया हमारा PL। और बेटा बी पे कितना है अमाउंट, 0। 0. तो आपको इन दोनों से किससे ज्वाइन करना है, Inclined. स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन से। ये हमें कहां से पता चला, ये लाइन स्ट्रेट है, यहाँ से, एम बी इक्वल टू यहाँ 0 से सर। पता चला बेटा। क्योंकि हम अगर किसी भी सेक्शन पे इसको कैलकुलेट करें तो आपको x की पावर देखनी है, 1 आ रही होगी तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आएगी। यही डायग्राम जब आपकी 2 पावर हो जाएगी, अभी देखो इसकी 2 पावर कैसे होती है। अभी ये पॉइंट समझ में आ गया कि आप सभी को, एक बार बता दो। पॉइंट लोड क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. अभी देखो बेटा, यही Yes, sir. हम क्या करते हैं, अभी केस 2 करते हैं और इसमें यूडीएल रखते हैं। देखो जरा ध्यान से, ओके। केस 2, कैंटिलीवर लोडेड विथ यूडीएल। तो देखो कैसे दिखेगा ये, दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, दिस इज योर डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, दिस इज योर एल लेंथ। ये समझ में आया क्या सबको? अभी प्रॉब्लम बता दो।
Yes, sir. यस Yes, sir. हाँ, अभी इसकी रिएक्शंस बताओ बेटा मुझे। सबसे पहले इसको क्या करो आप, यूडीएल को इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दो। कैसे होगा ये कन्वर्ट, क्या W वैल्यू into आएगी इसकी, W इंटू एल। वेरी गुड। और बेटा ये दोनों पॉइंट से कहाँ पे एक्ट करेगा, Center. L/2 में। समझ में आई कि आप सभी को बात, यस और नो बताइए। हाँ, ये हो गया सर इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड। ओके, आपका यूडीएल ही है बेटा, लेकिन आपने उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको आसानी हो जाए। ओके, फिर देखो इसकी अननोन रिएक्शंस कैसे ढूंढेंगे आप। अगेन वही समेशन ऑफ एम एट 0 बराबर है बेटा। इसकी 3 रिएक्शंस VA MA HA0 आएगा। अभी समझ गया सभी को, Yes, sir. because there is no horizontal force therefore no horizontal reaction will be developed. Clockwise positive, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। रिएक्शन में और बेंडिंग मोमेंट में कंफ्यूज मत होना। रिएक्शन में हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यूज करेंगे और बेंडिंग मोमेंट में हम लोग सैगिंग हॉगिंग कंसीडर करेंगे। ये बात समझ में आई सभी को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो तो बेटा इसका बताओ क्या होगा, क्या आएगा, पहला इक्वेशन बताओ क्या आएगा। माइनस एम ए तो होगा ही बिकॉज दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, यस और नो। ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज है तो वो एम ए हो गया माइनस। और ये डब्ल्यू एल का मोमेंट क्या आएगा बेटा, डब्ल्यू एल इंटू एल बाई 2। और ये पॉजिटिव होगा, यस और नो, क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है सर ए के अबाउट, यस और नो, इक्वल टू 0। तो इस केस में आपका एम ए का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। समझ में आई क्या सबको बात, बता दो। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग इसका ढूंढ लेते हैं सर समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। समेशन एफ वाई में क्या करते हैं, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस निगेटिव। तो देखो बेटा क्या क्या है अपवर्ड इसमें, ये अपवर्ड है और डब्ल्यू एल डाउनवर्ड है, इक्वल टू 0। तो यहां से आपका वी ए कितना आया बेटा, पॉजिटिव डब्ल्यू एल, यस और नो। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ क्या अभी रिएक्शन वाला। Yes, sir. Yes, Yes, sir. ये हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 2 में आप क्या करते हो, सीधा सीधा एसएफ का कैलकुलेशन करते हो। एसएफ का क्या करते हैं सर हम लोग, कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो बेटा अभी एसएफ कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसका भी डायग्राम है। पॉइंट लोड में तो आपको सीधा सीधा लाइन आता था, एसएफ में आपका लाइन कैसे होगा। अभी क्या करो आप, फिलहाल के लिए ये वाला सेक्शन ले लो एक्स एक्स, shear force at XX section considering right side of the section करो। क्या करो, considering right side of the section। तो सम क्या होता है बेटा, shear force at any section, it is sum of all vertical forces on, कौन सी साइड ले रहे हैं हम लोग, Right. Right side. राइट साइड ऑफ एक्स एक्स। तो चलो सिर्फ उतना ही बीम ड्रॉ करो एक्स एक्स के राइट साइड वाला। ये आ गया सर इतना बीम हमारा, और ये डिस्टेंस मैंने ले लिया है समझ लो छोटा एक्स। ओके, तो ये हो गया सर इसका छोटा एक्स। इसकी इंटेंसिटी कितनी है बेटा, डब्ल्यू। ओके, चलो अभी ये टोटल वर्टिकल लोड में कैसे कन्वर्ट होगा, डब्ल्यू एक्स होगा कि नहीं, यस और नो बताइए। तो एक्स एक्स के राइट साइड में देखो बेटा शियर फोर्स आपको क्या मिल रहा है, और शियर फोर्स के ये याद करो क्या बोलते हैं हम उसको, साइन कन्वेंशन। लेफ्ट साइड में अपवर्ड और राइट साइड में डाउनवर्ड हम लोग पॉजिटिव लेने वाले थे, यस और नो। Yes, sir. तो देखो बेटा Sir. राइट साइड में डब्ल्यू एक्स कैसा है, positive. Positive. डाउनवर्ड है इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा डब्ल्यू एक्स। समझ में आया बेटा। अभी देखो आपने जैसे ही शियर फोर्स की क्वांटिटी ड्रॉ की तो उसमें अगेन एक्स आ गया बेटा। पिछले केस में आ सकता था क्या, ऐसे बताओ। देखो यहाँ पे सेक्शन ले लो एक्स एक्स, हाँ, शियर फोर्स एट एक्स एक्स कितना होगा, राइट साइड में डाउनवर्ड पी मतलब पॉजिटिव। इसमें कुछ एक्स आया क्या बता दो। सर। तो इधर No, एक्स का पावर कितना था, मतलब बेटा 0 था, यस और नो। एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है, 1 होता है ना।
तो पावर जीरो मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन आया सर, तो आपका एसएफडी देखो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच हो गया था, जीरो स्लोप लाइन, मतलब इस एक्स की पावर आपको स्लोप दे रही कि नहीं उसी डायग्राम का, बता दो मुझे सिर्फ। यस सर। समझ में आ रहा है, एक एक आपको डीप पॉइंट बता रहा हूं इस चीज के। तो ये जो एक्स की पावर होती है इट विल ऑलवेज इंडिकेट द स्लोप ऑफ लाइन। अभी इस केस में क्या हुआ सर, शेयर फोर्स कैलकुलेट करते वक्त यहाँ पे एक्स की पावर 1 आ गई, 1 आ गई मतलब क्या होगा सर, ये इंक्लाइंड लाइंस होंगे, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। समझ में आया बेटा? यस सर। ओके हाँ, तो देखो अभी अभी हम एक्चुअल शेयर फोर्सेस का कैलकुलेशन करते हैं। तो एक्चुअल शेयर फोर्सेस का कैलकुलेशन कैसे होता है, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम, ए बी, ये है बेटा आपका वी ए जिसकी वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट की है, डब्ल्यू एल, ये है आपका एम ए जिसकी वैल्यू आपने डाउनलोड बोल रहा हूँ, कैलकुलेट की है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, ये है यहाँ पे आपका पूरा का पूरा यूडीएल। समझ में आ रहा है सभी को, ये बात बता दो। यस, वेरी गुड। चलो बेटा अभी शेयर फोर्स के लिए इसमें सेक्शंस बनाओ, 1 1 2 2। तो ये हो गया आपका डायग्राम के लिए, ये हो जाएगा अभी आपका एक्चुअल V at A but at 1 1 सेक्शन लुकिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। बता दो कितने दिख रहे हैं आपको 1 1 के लेफ्ट में वर्टिकल फोर्सेस, 1 1 के लेफ्ट में आपको कोई वर्टिकल फोर्स दिख रहा है क्या बेटा, बता दो। नो सर। मतलब पहला ऑर्डिनेट एसएफडी का कितना आएगा, 0। अभी यही बात आप क्या करो 1 1 के राइट में भी कैलकुलेट करो, मैं अभी आपको सारी चीज क्लियर करके देता हूं। दिस इज योर W, दिस इज योर L। हाँ बेटा इस यूडीएल का वर्टिकल फोर्स कितना हो रहा है, WL हो रहा है, यस और नो? WL सर। WL हो रहा है सर, वेरी गुड। चलो अभी आप इसके राइट साइड में कैलकुलेट करो 1 1 के, ओके, VA 1 1 ऑन द राइट साइड, दोनों भी वैल्यू आपको सेम मिलती है बेटा, इसके लिए करवा रहा हूं। देखो राइट साइड में देखो क्या हो रहा है, 1 1 के राइट साइड में क्या दिख रहा है आपको, 2 प्लस WL माइनस WL सर। WL माइनस WL। ये समझ में आया क्या सभी को, एक बार बता दो। ये देखो बेटा अपवर्ड WL, तो राइट में अपवर्ड होता है निगेटिव, और डाउनवर्ड WL ये होता है सर पॉजिटिव, तो प्लस WL माइनस WL, ये भी 0 हो गया कि नहीं, बता दो। यस सर। यस सर। मतलब आप यहां से एक चीज पे भरोसा रख सकते हो ना कि शेयर फोर्स किसी भी डायरेक्शन में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू देगा बेटा, यस और नो? या तो 1 1 के लेफ्ट में कैलकुलेट करो या तो 1 1 के राइट में। समझ में आई अभी बात? चलो शेयर Yes, फोर्स sir. एट ए बट एट 2 2 सेक्शन, कौन सी साइड देखते हो बताओ, लेफ्ट में देखेंगे, आसान होगा Yes, सर, sir. लेफ्ट में ही देखते हैं। चलो बेटा 2 2 के लेफ्ट में बताओ, ये काफी छोटा सा डिस्टेंस होता है, यहाँ सेक्शन और पॉइंट के बीच में बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है, इसलिए यूडीएल का वहां पे हम लोग कंसिडरेशन नहीं करेंगे। चलो 2 2 के लेफ्ट में बताओ कितने फोर्सेस है, 1। एक ही है सर। और जब हम लेफ्ट साइड में देखते हैं तो अपवर्ड फोर्सेस को हम क्या लेते हैं सर, पॉजिटिव, और उसकी वैल्यू होती है WL। समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। अभी अपने बी पॉइंट पे आ जाओ, अभी अपने बी पॉइंट पे आ जाओ। इस यूडीएल में कहीं भी डिसकंटिन्यूटी दिख रही है आपको बीच में, पूरा का पूरा है ना, इसीलिए सीधा सीधा हम एंड टू एंड पॉइंट पे ही लेंगे इसको, ओके। दिस इज माय 3 3 सेक्शन एंड दिस इज माय 4 4 सेक्शन। चलो तो बेटा शियर फोर्स कहा गया, पेन, शियर फोर्स एट बी ऑन 3 3 सेक्शन लुकिंग एट द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, या राइट देखते 3 पे आने के बाद, बता दो। चलो लेफ्ट ही देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ बेटा लेफ्ट में क्या क्या दिख रहा है अभी आपको, बी पॉइंट के लेफ्ट में? 2 ये 2 देखो फोर्सेस सर। 2 फोर्सेस दिख रहे हैं, ये रिएक्शन वाला अपवर्ड WL और ये पूरे यूडीएल का डाउनवर्ड WL, यस और नो बेटा? यस सर। मतलब कितना हुआ बी पॉइंट पे, 0। 0 सर।
अभी यही चीज 3-3 पे आप राइट में देखो, तो 3-3 के राइट में क्या है, कुछ भी तो नहीं था, तो 0 ही आना था कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. बीपी एट 4-4 सेक्शन क्या हो जाएगा, ये भी उतना ही होगा सर, WL माइनस WL दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा SFD कैसे ड्रॉ करेंगे आप बताओ। दिस इज माय SFD, ओके, डी सॉरी डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम। ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, पहला पॉइंट बताओ, ए पॉइंट पे कितना आ रहा है हमें, A11 पे 0, 0. फिर ए पे 22 पे कितना आ रहा है सर, प्लस WL। यस बेटा, प्लस है मतलब ऊपर दिखाएंगे पॉजिटिव शेयर फोर्स, और सीधा हमें अगर बी पे देखना है तो 0 दिख रहा है सर, तो इसको कैसे जोड़ने वाले हैं आप, डायगोनली सर। यस, ये भी जोड़ा जाएगा बेटा आपका स्ट्रेट लाइन से। समझ में आया क्या सभी को, क्यों स्ट्रेट लाइन आ रही है यहाँ पे इंक्लाइन। पॉइंट लोड के केस में क्या बना था बेटा आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन बना था, जीरो स्लोप लाइन। यूडीएल के केस में क्या बन रहा है आपका, क्या बन रहा है आपका, Inclined line. इंक्लाइंड लाइन विथ स्लोप। स्लोप क्या है इसका, 1। समझ में आ रहा है, पावर 1 है ना एक्स की, समझ में आ रहा है बेटा, एक्स की पावर क्या है यहाँ पे 1। समझ में आ रहा है सभी को। इस केस में आपका देखो, तो आपको यहाँ से एक पॉइंट समझना चाहिए कि x की पावर इसमें क्या आती है सर, 0, इसलिए ये बनता है प्योरली हॉरिजॉन्टल, दैट इज जीरो स्लोप लाइन। ओके, BMD में x की पावर आती है सर 1, इसलिए ये बनता है इंक्लाइंड लाइन। ओके, जब हम UDL में आते हैं तो शेयर फोर्स का बनता है इंक्लाइंड लाइन, और UDL में बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे एक बस लास्ट पॉइंट, देन वी विल क्लोज द लेक्चर। 2 मिनट रुक जाओ। हाँ सर बोला, हो हाँ, बघतो बघून सांगतो। हा, अरे थांबा, मी लेक्चर मध्ये, मी करतो तुम्हाला 5 मिनिटं। हाँ 2 मिनट सिर्फ। हाँ, तो ये है बेटा आपका UDL लोडेड बीम, बराबर है। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज योर WL, दिस इज योर WL स्क्वायर बाय 2। ये निकाला है ना आपने अभी जस्ट, यस और नो, Yes, sir. यस। और ये है बेटा आपका UDL, Yes. जो है हमारा W इंटेंसिटी का पूरे लेंथ के लिए, W इंटेंसिटी का पूरे लेंथ के लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो बेटा, बेंडिंग मोमेंट, इसमें क्या करते हैं हम लोग, सैगिंग मोमेंट्स को लेते हैं सर पॉजिटिव, जो हमें हंसाते हैं उन्हें हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो हमें रुलाते हैं सर उन्हें हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव ले लेते हैं। तो चलो बेटा, बेंडिंग मोमेंट एट ए ऑन आइदर साइड, तो देखते हैं सर लेफ्ट में ही। चलो बताओ बेटा क्या आ रहा है आपको, बताओ। बेंडिंग हॉगिंग है मोमेंट सर। एट ए, हॉगिंग है, और उसका अमाउंट कितना है, WL स्क्वायर बाय L square by 2. 2। वेरी गुड। और बेटा बेंडिंग मोमेंट एट बी पे आ जाओ सीधा सीधा, इधर भी लेफ्ट साइड देख लो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, देखो बी पॉइंट के लेफ्ट में आपको देखना है, तो ये मोमेंट एक है आपकी रिएक्शन, दैट इज माइनस WL स्क्वायर बाय 2, हॉगिंग है इसलिए, यस और नो बेटा बता दो। Yes, sir. यस, प्लस आ जाएगा आपका WL, दैट इज दिस क्वांटिटी, ये अपवर्ड है तो बेटा सैगिंग मोमेंट कॉज करेगा बी के अबाउट इनटू L, यस और नो। Yes, sir. देन होगा आपका UDL के कारण होने वाला, UDL के कारण होने वाला, तो UDL के कारण क्या होता है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट होता है सर, जिसकी अमाउंट होती है WL, और ये L/2 पे एक्ट करता है, यस और नो बेटा बताओ। तो बी के अबाउट Yes, इसका sir. रोटेशन कैसे होगा, हॉगिंग होगा, यस और नो।
इसका इफेक्ट कैसे होगा सर, बी के अबाउट हॉगिंग होगा इसलिए निगेटिव, और ये होगा सर डब्ल्यू एल इंटू एल बाई टू। यस और नो गाइज, इतना बता दो मुझे, ये बात सबको समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई, इन सबका समेशन कितना आता है, इन सबका समेशन माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू कितना हुआ, डब्ल्यू एल स्क्वायर, तो ये पूरा और इसमें से ये कट गया, मतलब वैल्यू कितनी आई, जीरो आई कि नहीं, बता दो। यस और नो गाइस बताओ। यस सर। यस सर। कैलकुलेशन करो बेटा, तभी समझ में आएगी। अभी डायग्राम का नेचर समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक सेक्शन लेना पड़ेगा सर, ये कैसी कर्व आएगी ये समझना पड़ेगा ना हमें। तो ये ले लेते हैं हम यहाँ पे एक कर्व एक्स डिस्टेंस पे। ओके बेटा, तो इसको समझो, ये हमारा एक्स एक्स है, ये हमारा एक्स मीटर का बीम है जिस पर यूडीएल एक्ट हो रहा है डब्ल्यू मीटर का। तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन, बताओ मुझे क्या आएगा, W इंटू एक्स इज द यूडीएल, और कहां पे एक्ट करेगा बेटा वो, x बाई टू पे। यस और नो, यस और नो गाइस बताओ। यस सर। यस सर। और होगा बेटा हॉगिंग, मतलब यहाँ पे x की पावर कितनी आई, x की पावर कितना आया बेटा, 2। तो कौन सी कर्व होती है जिसका पावर 2 होता है, तो ये होती है बेटा आपकी पैराबोलिक कर्व। समझ में आई क्या सभी को? यस सर। यस। तो इसका बीएमडी कैसे ड्रॉ होगा, देखो जरा, इसका बीएमडी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा सर कुछ इस तरीके से, ए पॉइंट बी पॉइंट। चलो ए पॉइंट का ऑर्डिनेट बता दो कितना है, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, मतलब ये नीचे ही जाएगा सर। समझ में आ रहा है बेटा? और बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, 0। लेकिन आप इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप इसको सर पैराबोला से ज्वाइन करेंगे। समझ में आया क्या बेटा ये आपको? यस सर। यस सर। ये पॉइंट सबको समझ में आई क्या, एक बार बता दो। सर ते प्लस डब्ल्यू एल स्क्वेअर बाय कॅन्सल कसं काय झालं सर, झिरो कसं काय आलं ते नाही हे समजलं. वाला का, हे वाला, हेच म्हणतोय ना तू, बेंडिंग मोमेंट ऍट बी. येस सर. हा, हे बघ आता आपण लेफ्ट साइड बघतोय बेटा, बीची लेफ्ट साइड बघतोय. तर बीच्या लेफ्ट साइड वरती किती फोर्सेस आहे जे बेंडिंग मोमेंट कॉज करू शकतात, तर सर हा एक आहे, हा एक आहे, आणि हा पूर्ण यूडीएल आहे, बरोबर आहे की नाही? येस सर. यस. तर बीच्या लेफ्ट साइडला बेटा हा जो डब्ल्यू एल स्क्वेअर बाय टू आहे, हा हॉगिंग आहे की नाही, सांग. येस सर. म्हणून हा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वेअर बाय टू आला बघ इथे, बरोबर. नंतर हा एक डब्ल्यू एल अपवर्ड फोर्स आहे, हा पण एक मोमेंट कॉज करेल ना बेटा, सॅगिंग. बघ वरती जाणारा मोमेंट आहे त्याचा, तो किती असणार, डब्ल्यू एल गुणिला एल. बी पॉइंट पासून करतोय तू कॅल्क्युलेशन, बघ जरा डब्ल्यू एल किती डिस्टन्स वरती आहे, एल वरती, म्हणून डब्ल्यू एल गुणिला एल. हा पॉझिटिव्ह का बरं लिहिला, बिकॉज इट इज सॅगिंग. दिस इज हॉगिंग, दिस इज ऑल्सो हॉगिंग. समजतंय? बघा बी पॉइंट वरून आता यूडीएल चा मोमेंट कॅल्क्युलेट कर. यूडीएल चा पॉइंट लोड मध्ये कन्वर्जन काय होतं, डब्ल्यू एल, आणि तो किती डिस्टन्स वर ऍक्ट होतो, इंटू एल बाय टू. एल बाय टू मध्ये. तर हा झाला त्याचा डब्ल्यू एल फोर्स, आणि हा एल बाय टू झाला, हा हॉगिंग आहे म्हणून निगेटिव्ह लिहिला. हा डब्ल्यू एल स्क्वेअर बाय टू, हा डब्ल्यू एल स्क्वेअर, आणि हा डब्ल्यू एल स्क्वेअर बाय टू. तर बघ डब्ल्यू एल स्क्वेअर बाय टू मायनस डब्ल्यू एल स्क्वेअर बाय टू, याची ऍडिशन किती होते बघ बरं, दोघांचा बेस सारखा आहे, म्हणजे असं नाही होणार का, म्हणजेच काय झालं, येस सर. प्लस डब्ल्यू एल स्क्वेअर उरलेला, आला की नाही 0, कळालं का? येस सर. येस सर. बेटा दोनों भी केसेस सभी को समझ गए, एक बार बता दो। यस सर। येस सर. यस। देखो मैं आपको नेचर भी समझा रहा हूं डायग्राम का, वो भी आपको याद रखना है। समझ में आ रही है बात सभी को? यस। तो जब अभी हम अगला लेक्चर लेंगे तो उसमें हम अभी सारे टाइप्स के लोड्स फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम का भी कैलकुलेशन करेंगे। ये पॉइंट सबको समझ में आया आज का, बता दो। Yes, sir. येस सर. ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए इसका थोड़ा रिवीजन करिए, मैं इसके आपको एक दो वीडियो शेयर कर दूंगा कि आपको इसका
अंडरस्टैंडिंग कैसे करना है, क्योंकि इधर हमें भी बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं आपको समझाने के लिए। कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते, जो कुछ हमें नहीं आता है, जैसे कि एनिमेशन वगैरह, तो वो एनिमेशन वाली चीज़ें मैं आपको यूट्यूब से बता दूंगा, आप वहां से देख लेंगे, चलेगा। चलिए फिर, Yes, ये sir. आपकी 2 घंटे की क्लास हो गई लंबी एकदम। अभी हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना खुद का केयर लीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू चलिए। सर।